तो ये देखिए दोस्तों, हम फलनों के प्रकार है वो पढ़ रहे थे कल, जिसमें हमने एक एक ही फलन है वो पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम ये फलनों के प्रकार है वो कंप्लीट कर लेंगे, और ये जो 2.2 के प्रश्न है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो आपको खुद को निकालने हैं। जो नहीं है वो पूछ लेना, और उसमें जो भी अच्छा क्वेश्चन होगा उसके बारे में हम कल चर्चा वो जरूर करेंगे। ठीक है, और कल इसके अलावा और भी शानदार शानदार क्वेश्चन वो करने वाले हैं, क्योंकि ये क्लास है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो एकदम बढ़िया मूड हो तब आपको देखना है एक एक फलन क्या होता है, आच्छादक क्या होता है ना, अंतरक्षेपीय वो क्या होता है। तो मैंने कल आपको बताया था, है ना, कि फलन है वो जैसे वैसे देखें तो दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एकीकी फलन और एक होता है आच्छादक फलन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन। अब जो एकीकी नहीं होता है वो क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, बहुएकी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जो फलन आच्छादक नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, अंतरक्षेपी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने एकीकी फलन और आच्छादक फलन दोनों को अच्छे से समझ लिया तो अपने आप आपके बहुएकी या फिर अंतरक्षेपी ये भी सब है वो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो वापस से हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एकीकी फलन वो क्या था। तो एकीकी फलन की आपको वैसे सिर्फ चित्र है वो ध्यान में रख लेना, है ना। चित्र अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो आपको जो ये लैंग्वेज के अंदर परिभाषा वो अपने आप याद है वो हो जाएगी। ठीक है, तो चित्र के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, तो एकदम सिंपल भाषा के अंदर हम बात करें तो ये देखिए, ये हमने क्या कहा था, ये तो किसका समुच्चय होता है, बेटों का समुच्चय होता है, और ये किसका समुच्चय होता है, फादर का समुच्चय होता है। ठीक है, तो एक ही फलन के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि हर एक बेटे का एक ही बाप होना चाहिए। ठीक है, एक बेटे का एक ही बाप होना चाहिए। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी फादर होंगे ना, जो भी फादर मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, हमने 4 एलिमेंट वो ले लिए सेट बी के अंदर। तो ये जो 4 एलिमेंट हैं, मतलब 4 किस क्या हैं, ये पिताजी हैं, तो इनके सिर्फ एक एक बेटा ही होना चाहिए। ठीक है, किसी भी पिताजी के 2 बेटे वो नहीं होने चाहिए। तो ये एकदम से सिंपल है, एक एक ही नाम से ही मतलब है कि एक बाप एक बेटा। ठीक है, तो ये किसकी परिभाषा हो जाएगी, एक एक की हो जाएगी। और बहुएकी का मतलब क्या है, अब एक बाप है, जैसे 3 नंबर का ये बाप है, इसके कितने बेटे हो गए, 2 हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, फिर अपने आप क्या हो जाएगा, बहुएकी हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक ही याद रखना, एक बाप एक बेटा, सिर्फ इतना सा ध्यान में रखना है ना, एक बाप है तो उसके एक ही बेटा होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक एक ही फलन है वो हो जाएगा। ठीक है, आच्छादक फलन को भी हम यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं। आच्छादक का मतलब क्या होता है, आच्छादक फलन है वो क्या होता है कि सेट पी के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे उन सब की प्री इमेज आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 एलिमेंट है ना, तो इन सब की इमेज यहाँ पे आपको मिल रही है। मतलब हर एक बाप का कोई ना कोई बेटा होना चाहिए, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटा होना चाहिए, है ना। बेटा होना चाहिए, मतलब हर एक बाप के कितने भी बेटे हो सकते हैं, लेकिन होना तो चाहिए, कम से कम एक तो होना चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना था फलन के अंदर कि जो भी आपको सेट बी दे रखा है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट है वो एकदम खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आच्छादक फलन हो जाएगा। और जो आच्छादक नहीं होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, अंतरक्षेपी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मान लीजिए हमने 5 और लिख दिया। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है, इसकी कोई आपको प्री इमेज नहीं मिल रही सेट ए के अंदर, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, फिर अंतरक्षेपी फलन है वो हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी हम जैसे एक एक ही पढ़ा है उसी प्रकार आच्छादक पढ़ेंगे तो आपकी और ज़्यादा चीज़ें वो समझ में आती जाएंगी। लास्ट में हम कुछ एग्जाम्पलों को करेंगे और साथ साथ में भी एग्जाम्पलों को करने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा, और 1% आता है तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, है ना। जो बुक के अंदर दे रखे हैं वो आप निकाल लेना, वो निकाल लेना, 2 3 बार निकालेंगे, 5 बार निकालेंगे, 10 बार निकालेंगे तो अपने आप वो याद हो जाएंगे। ठीक है, और फलनों का जो प्रश्न आएगा कि एक एक ही फलन पूछेगा, आच्छादक पूछेगा, वो आपके लगभग वो याद हो जाएंगे। मैं इस प्रकार की हिंट आपको दे दूंगा कि समझ में एकदम 100% आ जाएगा, और आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आपका क्वेश्चन वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए एक एक ही फलन की परिभाषा हमने देख ली थी। एक एक ही फलन की क्या होता है, चित्र आप बनाते जाएं, है ना, एक एक चित्र आप बना लेने, एक एक ही के अंदर फिर आच्छादक के अंदर भी एक चित्र आप बना लेना, है ना। उसी प्रकार फिर हम अंतरक्षेपी के अंदर भी एक चित्र बना लेना, ताकि चित्र से चीज़ें वो ज़्यादा याद होती हैं। ठीक है, तो ये देखिए ए बी सी, सेट ए के अंदर तो हमने 3 एलिमेंट लिए, और इनकी जो इमेज है वो क्या मिलनी चाहिए, एक ही इमेज है वो मिलनी चाहिए, कहाँ पे, सेट बी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 ले लिया, तो ये फलन है वो क्या हो जाएगा, एक ही फलन होगा, क्योंकि हर एक बाप के क्या है, एक ही बेटा है, मतलब क्या है, एक ही फलन है। ओके, ये देखिए परिभाषा हम देखेंगे तो फलन एफ ए से बी में एक फलन हो तो एफ एक ही फलन कहलाता है यदि ए के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी क्या हो, भिन्न भिन्न हो, है ना। तो ये देखिए ए के जो भी अवयव हैं उनके प्रतिबिंब क्या होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए। ठीक है, अब अगर एक ही अवयव के 2 प्रतिबिंब आपने बना दिए तो ये तो क्या है, फलन ही नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए इसका बाप ये भी है, इसका बाप ये भी है, और मैंने आपको कहा है ना कि कोई भी बेटा है जिसके अगर 2 बाप हो गए तो फिर क्या नहीं होगा, फलन है वो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये नॉर्मल सी एक लैंग्वेज है उसके अंदर आपको ध्यान में रख लेना है, और एकदम प्रसिद्ध है। जब आप 11th और 12th के अंदर पढ़ते थे तो मेरे हिसाब से आपको इसी प्रकार से समझाया गया होगा, लेकिन अभी आप भूल गए होंगे। ठीक है, तो ये किसका समुच्चय होता है, सन्स, है ना, बेटों का समुच्चय है, और ये किसका समुच्चय होता है, फादर का समुच्चय होता है। इससे आपको लिंक बैठा के याद रखना है। ओके, और एग्जाम के अंदर आराम से अगर क्वेश्चन हाथ लगाओ तो फिर आपको करना है, वो छोड़ना नहीं है ना। 1 मिनट लगा के अगर आपने छोड़ दिया तो ये फिर आप
अपने पैरों के ऊपर खुद कुल्हाड़ी वो मार रहे हैं, ठीक है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम के अंदर, सिर्फ या तो आप हाथ ही ना लगाओ, है ना। 2 सेकंड भी आपको खोने नहीं है। अगर आपने 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड टाइम दे दिया तो फिर वो क्वेश्चन आपको करना चाहिए। ओके, तो ये देखिए इसके आगे आप देखेंगे तो सेट ए के अंदर कोई भी आपने दो ए हो ले लिए, ठीक है, x1 और x2। तो x1 और x2 अगर बराबर नहीं है तो इनकी इमेज भी क्या नहीं होनी चाहिए, बराबर वो नहीं होनी चाहिए। एफ ऑफ x1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2 होना चाहिए। अगर इमेज बराबर है तो फिर एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, बराबर वो होने चाहिए, ठीक है। x1 बराबर x2 अगर होगा तो एफ ऑफ x1 बराबर है वो एफ ऑफ x2 होना चाहिए, तब क्या होगा फलन, एक ही फलन अब होगा। इसके अलावा अगर आप क्रमित युग्म के रूप में अगर परिभाषा देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि फलन f क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखा हो तो कोई भी दो क्रमित युग्मों के दूसरे अवयव भी समान नहीं होने चाहिए। अगर पहले अवयव समान हो गए ना, अगर पहले अवयव क्रमित युग्मों के समान हो गए, दो भी क्रमित युग्म में, तो वो क्या नहीं होगा, फलन ही नहीं होगा, है ना। अगर लेकिन एक की फलन के अंदर परिभाषा क्या है कि दूसरे अवयव भी ना क्या नहीं होने चाहिए, समान वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, याद रखना। जैसे फिर हमने एग्जाम्पल किया था, ये एग्जाम्पल किया था, ये एग्जाम्पल वो किया था, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एफ एन से क्या दे रखा है आपको, जेड वो दे रखा है ना, और नीचे वाले में क्या दे रखा है, एफ जेड से जेड दे रखा है, और फलन है वो एक ही है ना, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो इसमें से कौन सा तो एक ही होगा और कौन सा एक ही वो नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं कितना आपको याद है, कितना आपको समझ में आया था कल। तो अब बताने की जरूरत थोड़ी ना है कि कौन सा एक ही होगा कौन सा नहीं होगा, और कारण भी मैंने आपको बताया था, है ना, कारण भी मैंने आपको बताया था और एकदम बढ़िया से मैंने आपको समझाया भी था। तो यहाँ पे आप क्या दे रखे हैं, एक की फलन की परिभाषा क्या थी कि जो भी आपको सेट ए दे रखा है ना, जो प्रांत आपको दे रखा है, प्रांत के अंदर आपके कोई भी दो अवयव अगर बराबर दे रखे हैं, x1 बराबर है अगर x2 के, तो आपको इनकी इमेज भी वो क्या मिलनी चाहिए, बराबर वो मिलनी चाहिए, ठीक है। एफ ऑफ x1 बराबर क्या होना चाहिए, एफ ऑफ x2 है वो होना चाहिए, ठीक है। अगर दो अवयव बराबर नहीं है ना, x1 नॉट इक्वल टू x2 है, तो इनकी इमेज भी क्या मिलनी चाहिए, फिर बराबर है वो नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। ये किसकी परिभाषा थी, एक ही फलन की थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए एन से क्या है, जेड है ना, एन से जेड है, और एफ एक्स बराबर आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर वो दे रखा है। अब एन का मान आप लेते जाए, है ना, एक्स का मान आप एक लेंगे, है ना, एक्स बराबर क्या लेंगे, एक लेंगे। अब जीरो तो ले नहीं सकते क्योंकि प्रांत आपको क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है। तो नेचुरल नंबर के अंदर कोई भी दो संख्या वो क्या नहीं है, बराबर वो नहीं है। मतलब जो है वो जो दो भी आप संख्याएं लेंगे वो क्या होंगी, नॉट इक्वल टू x2 होंगी, है ना, दोनों संख्या वो क्या होंगी, बराबर वो नहीं होंगी। तो इनकी इमेज भी क्या होगी, बराबर नहीं मिलेगी। आपको चेक कर सकते हैं, x1 की वैल्यू मान लीजिए आप क्या लेते हैं, एक लेते हैं, और x2 बराबर आप 2 लेते हैं। तो ये देखिए दोनों क्या है, बराबर नहीं है। और इनकी इमेज आप देखेंगे, ये देखिए एफ ऑफ ए का वो क्या मिलेगा आपको, एक मिलेगा। एफ ऑफ ए का वो क्या मिलेगा, एक मिलेगा, और एफ ऑफ टू है वो क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। ये देखिए दोनों है वो बराबर नहीं है, मतलब ये क्या है, फलन एक की फलन है वो हो जाएगा। लेकिन तीसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एफ ऑफ जेड बिलोंग्स टू क्या दे रखा है, जेड दे रखा है, और वही फलन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो ये देखिए ये फलन है वो एक ही होगा या नहीं होगा, एक ही अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, बहु एक ही वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो आप क्या ले सकते हैं, माइनस का एक भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं, क्योंकि जेड है, जेड क्या है, पूर्णांक का समुच्चय है, तो माइनस वाले सभी पूर्णांक वो आएंगे, जीरो भी आएगा, और प्लस के अंदर भी इन्फिनिटी तक सभी पूर्णांक वो शामिल होंगे, ठीक है। तो ये देखिए आप इसके अंदर से दो एलिमेंट वो लेते हैं, माइनस का एक, है ना, ये देखिए माइनस का एक लिया और एक क्या लिया, एक है वो लिया, ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो कायदे से क्या आना चाहिए, इनकी जो इमेज है वो भी क्या आनी चाहिए, बराबर वो नहीं आनी चाहिए। लेकिन आप चेक करेंगे, ये देखिए एफ ऑफ माइनस एक क्या आएगा, एक आएगा, है ना, और ये देखिए एफ ऑफ एक वो भी क्या आएगा, एक आएगा। तो ये देखिए ये दोनों क्या मिल रहे हैं, बराबर मिल रहे हैं, मतलब ये क्या नहीं होगा, एक की फलन वो नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये देखिए एक एलिमेंट है, जो आपने दो एलिमेंट लिए हैं, इन दोनों की इमेज है वो क्या मिल रही है, सेम मिल रही है, मतलब ये एक की फलन वो नहीं होगा। अब एक की नहीं है तो अपने आप क्या हो जाएगा, ये बहु एक की वो फलन हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे यहाँ तक हमने कल वो बात कर ली थी, ठीक है, यहाँ तक हमने कल बात कर ली थी। अब हम आगे डिस्कशन करते हैं। ओके, ये देखिए इसके अलावा ये ग्राफ वाली बात भी हमने कर ली थी। जब फलन y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया जाए तो अक्ष अक्ष के समांतर प्रत्येक रेखा वक्र को अधिकतम एक ही बिंदु पर काटे तो संगत फलन वो क्या होगा, एक ही की फलन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए कोई भी ग्राफ आप खींच सकते हैं, और मैंने आपको बताया कि जहाँ तक जैसे साइन एक्स है, कोस एक्स है, टेन एक्स है, इनको आपको चाहे कि इस प्रकार से ही करना है कि जो भी आपको दे रखा हो ना, जो भी आपको प्रांत दे रखा है उस हिसाब से आपको क्या बना लेना है, इनका ग्राफ वो बना लेना है, और चेक कर लेना अक्ष अक्ष के समांतर रेखा आप खींच लेना। अगर दो जगह से काट दे तो वो फलन क्या नहीं होगा, एक ही फलन वो नहीं होगा। अब एक ही की नहीं है तो अपने आप क्या हो जाएगा, बहु एक ही फलन हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम की चीज़ है ग्राफ वाली। अगर आपके हो सकता है एग्जाम के अंदर आप जैसे
ये पॉइंट वाले है ना, कर्मित युग्म वाले, ये सब चीज़ें वो पढ़ के जाएंगे। लेकिन मान लीजिए ग्राफ वाली परिभाषा किसी ने नहीं पढ़ी है ना, कि इस प्रकार से कोई परिभाषा होती है एक एक की फलन की, अक्ष अक्ष के समांतर कोई रेखा खींची जाए, अगर वह दो जगह से काट दे तो वो एक एक की फलन वो नहीं होगा। अब हो सकता है कि आजकल क्या पेपर बनाने वाले बहुत समझदार हैं, ठीक है, तो वो क्या देंगे, ग्राफ वो बना देंगे ना, 4 ग्राफ बना देंगे, एक इस प्रकार बना देंगे, फिर है ना एक ग्राफ इस प्रकार बना देंगे है ना, और एक इस प्रकार बना देंगे, एक इस प्रकार बना देंगे, और पूछ लेंगे कौन सा ग्राफ है वो, मतलब कौन सा है फंक्शन, ये F1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा, ये F3 हो जाएगा, और ये F4 हो जाएगा। वो नीचे ऑप्शन बना देगा, F1 और F2 एक एक ही फलन है, F2 F3 एक एक ही है, F3 F4 है वो एक एक ही है ना, F1 एक एक ही नहीं है। तो इस प्रकार के ऑप्शन बना के क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको ग्राफ वाली परिभाषा भी ध्यान में रखनी है। अगर अक्ष अक्ष के समांतर रेखा खींचे और दो जगह काट दिया, मतलब एक से ज़्यादा जगह अगर आपको काटा हुआ मिल जाए तो वो फलन क्या नहीं होगा, एक ही फलन वो नहीं होगा। और वाई अक्ष के समांतर अगर आप रेखा खींचे और दो जगह काट दे तो वो क्या नहीं होगा, वो फलन ही नहीं होगा, ठीक है। दोनों परिभाषाएं आपको ध्यान में रखनी है। तो वाई अक्ष के समांतर रेखा खींचे और दो जगह काट दे तो वो फलन नहीं होगा, और अक्ष के समांतर आप रेखा खींचे अगर वो दो जगह काट दे तो वो क्या नहीं होगा, एक ही फलन वो नहीं होगा, ठीक है। इतनी बातें हमने कल कर ली थी। अब बात करते हैं बहु एक की फलन की, ठीक है। और एकदम बढ़िया से आपको समझना है बहु एक की फलन क्या होता है। मैं थोड़ा सा पानी हो पी लेता हूँ, ओके। तो ये देखिए बहु एक की फलन है। अब इसका भी मैनी वन फंक्शन इंग्लिश में नाम है, ध्यान में रखना। आपको इंग्लिश में भी ये नाम है वो ध्यान में रख लेना, ठीक है। परिभाषा आप हिंदी में पढ़ लें लेकिन नाम हो इंग्लिश में रखना है, ध्यान में। हो सकता है मैनी वन वो इंग्लिश में दे दिए है ना, वन वन हो इंग्लिश में दे दे, ओंठ हो वो इंग्लिश में लिख दे, तो इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना। लास्ट टाइम आपने देखा होगा पेपर के अंदर मैट्रिक्स के अंदर नील पोटेंट है ना, जो शून्य मैट्रिक्स है उनका नाम वो इंग्लिश में दे दिया था। अंतर्वलनीय मैट्रिक्स है इनका भी इंग्लिश में वो नाम दे दिया था। तो आपको इंग्लिश वाले नाम हो ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आप सिर्फ टॉपिक का नाम हो इंग्लिश में ध्यान में रख लें, उससे आपका काम वो चल जाएगा, ओके। तो ये देखिए बहु एक की फलन वो कौन सा होता है, तो मैं आपके सामने कुछ फंक्शन वो बनाता हूँ, ठीक है। और आपको याद रखना है कि कौन सा उसमें वन वन होगा और कौन सा उसमें मैनी वन वो होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये हमने F1 बनाया और ये सेट ए है और ये सेट है वो बी है, ठीक है। तो सेट ए के अंदर हमने एलिमेंट लिए ए बी सी और डी, यहाँ पे हमने 1 2 3 और 4, ठीक है। ये देखिए इसकी इमेज है, तो ओके मैं 3 4 बना रहा हूँ, ठीक है। उसमें आपके मतलब तुलना करके सीखेंगे ना तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। और मैंने 2 3 या 4 बार वो दोहरा भी दिया, मेरे हिसाब से आपकी आप कोई गलती है वो नहीं होगी, ओके। तो आपको इसमें यही बताना है कि कौन सा क्या होगा, मैनी वन होगा और कौन सा क्या होगा, वन वन होगा। एक मिनट, ये देखिए क्या कर दिया। ये F2 है, F2 के अंदर ये सेट ए दे रखा है और ये सेट बी दे रखा है, ठीक है। और इसके अंदर हम मानते हैं ए बी सी और डी, और इसके अंदर हम एलिमेंट लेते हैं एल एम और एन, ठीक है। तो ये देखिए इस प्रकार से मान लीजिए आपने एक फलन वो इस प्रकार परिभाषित कर दिया, एक फलन वो इस प्रकार परिभाषित कर दिया, और एक फलन हम F3 भी ले रहे हैं। तो आपको ये चेक करना है इसके अंदर कौन सा वन वन होगा, कौन सा वन मतलब मैनी वन वो होगा, ठीक है। तो ये देखिए इसके अंदर हमने एलिमेंट लिए x1 x2 x3 और x4, और इसके अंदर एलिमेंट ले लिया हमने y1 और y2, ठीक है। तो ये देखिए है ना, ये हमने 3 फलनों को परिभाषित कर दिए। अब फलन F1 है वो क्या होगा, वन वन होगा या मैनी वन होगा। तो मैंने आपको बताया है ना, आपको सिर्फ लोकल लैंग्वेज के अंदर ऊपर ही ऊपर है वो लिख लेना है। मैनी वन है वो क्या होता है, जिसके अंदर हर एक जो मतलब एकमात्र है ना, ये किसका समुच्चय मैंने आपको बताया था, बेटों का समुच्चय बताया था, और ये किसका समुच्चय मैंने बताया था, फादर का समुच्चय बताया था। तो आपको ऐसा बाप हो ढूंढना है जिसके 2 बेटे हों, बस इतनी सी इतना सा परिभाषा आप मान सकते हैं ना। बहु एक ही फलन है कि आपको मतलब बहु एक ही है ना, बहु बेटे है ना, एक से ज़्यादा बेटे, ठीक है। तो आपको ऐसा बाप देखना है जिसके एक से ज़्यादा मतलब बेटे हों, 2 बेटे हों, बस एक मिलना चाहिए आपको। तो इसके अंदर F2 के अंदर आप देखेंगे तो ये देखिए एन नाम का कोई भी जो बाप है उसके 2 बेटे हैं सी और डी, मतलब ये क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप देखेंगे देखिए F3 के अंदर y1 और y2 2 बाप हैं जिनके 2 बेटे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। और ये देखिए प्रत्येक बाप के एक ही बेटा है, तो ये किसका है, वन वन फंक्शन है, ठीक है। तो सिर्फ आपको इतना सा ध्यान में रखना है। अगर आप परिभाषा के अंदर देखेंगे तो ये देखिए समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित कोई भी फलन f बहु एक की फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत a के 2 या अधिक अवयवों का b में एक ही प्रतिबिंब हो, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो c और d 2 अवयव हैं, इनका एक ही तो प्रतिबिंब मिल रहा है। सेट बी के जो भी एलिमेंट हैं अगर जिनका प्रतिबिंब यहाँ पे मिल रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, ये प्रतिबिंब अवयव होते हैं।
और ये जो एल से संबंधित यहाँ पे क्या है, ए है, तो ये क्या होता है, प्री इमेज होता है, पूर्व प्रतिबिंब है ना। ये मैंने आपको सब बता दिए हैं पहली क्लास के अंदर ही। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन से अवयव तो इमेज कहलाते हैं, कौन से अवयव हैं वो जो प्री इमेज कहलाते हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए परिभाषा हमने देख ली। या फिर ए की किन्हीं दो अवयव x1 तथा x2 के लिए यदि x1 नॉट इक्वल टू x2 है, लेकिन f ऑफ x1 बराबर क्या आ जाए, f ऑफ x2 आ जाए, तो फलन क्या होगा, बहु एकीकी फलन होगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, है ना। ये देखिए ये फलन एफ जेड सी जेड था, एफ एक्स बराबर आपको एक्स स्क्वायर दे रखा था। यहाँ पे हमने दो एलिमेंट लिए, आपको तो एक मिलना चाहिए। जैसे हमने संबंध के अंदर देखा था कि कोई भी कर्मित युग्म में सिर्फ आपको तो एक ऐसा मिलना चाहिए जो उसको गलत सिद्ध कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए एक एलिमेंट आपने देख लिया, माइनस एक का वो एक के बराबर नहीं है, लेकिन इनकी दोनों की इमेज वो क्या आ रही है, एक आ रही है, समान आ रही है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, बहुएकी है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप बहुएकी के साथ वो लिख लेना, ओके। इससे आपको और ज़्यादा वो समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे, ये देखिए जो फलन बहुएकी फलन कौन सा होता है, जो फलन है वो एकीकी ना हो, ठीक है। ये देखिए सिंपल परिभाषा, जो एकीकी नहीं होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, बहुएकी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कर्मित युग्म के अंदर परिभाषाओं देखेंगे तो ये देखिए यदि फलन एफ कर्मित युग्मों के समुच्चय के रूप में आपको दे रखा हो तो कम से कम दो कर्मित युग्म के द्वितीय अवयव क्या होने चाहिए, समान मिलने चाहिए। तो एफ क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, बहुएकी फलन वो हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे अगर ग्राफ रूप में आप परिभाषा देखेंगे तो ग्राफ सेम टू सेम वही है। जैसे आप साइन एक्स का ग्राफ वो बनाएंगे तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है ना। और ये देखिए इस प्रकार वो ग्राफ चलता जाता है ना, साइन एक्स का ग्राफ वो इस प्रकार से चलता जाता है। अब मैंने आपको ग्राफ के अंदर एक एक चेक करने की कंडीशन वो क्या बताई थी कि आपको अक्ष अक्ष के समांतर कोई भी रेखा वो खींचनी है ना। अक्ष के समांतर आप कोई भी रेखा खींचेंगे, अगर एक भी रेखा अगर जो भी आप ग्राफ बना रहे हैं, जो भी आप वक्र बना रहे हैं, उसको अगर दो जगह से काट देगा, है ना, तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, बहुएकी फलन हो जाएगा। तो ये देखिए साइन एक्स है, कोस एक्स है, ये सब दो जगह से काटेंगे ना। कोस एक्स का ग्राफ क्या होता है, कोस जीरो के ऊपर क्या मिलती है, वैल्यू एक मिलती है, ठीक है। तो ये देखिए उसका ग्राफ किस प्रकार चलता जाता है, इस प्रकार वो चलता जाता है, ठीक है। ग्राफ की बात हमने त्रिकोणमितीय फलनों के एकदम बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझा दी थी, प्रांत और परिसर वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये देखिए इस प्रकार से ग्राफ वो बनेगा और कोई भी आप रेखा अक्ष के समांतर खींचेंगे तो दो जगह से काटेगी, तो अपने आप क्या हो जाएगा, ये कौन सा फंक्शन होगा, बहुएकी फंक्शन है वो होगा। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है, वो हम और मतलब एग्जाम्पलों करने वाले हैं। साइन एक्स है, कोस एक्स है, कहाँ पे तो ये एकीकी फलन होता है, कौन से प्रांत के अंदर ये बहुएकीकी फलन होता है, कहाँ पे ये आच्छादक होगा, कहाँ पे ये अंतरक्षेपी होगा, ठीक है। ये सब कंडीशन के ऊपर निर्भर करेगा। मतलब प्रांत मान लीजिए आपको प्रांत तो इतना ही दे दे, है ना। प्रांत मान लीजिए आपको 0 से π/2 ही दे दे साइन एक्स के अंदर, तो ग्राफ वो कैसा बनेगा, सिर्फ इतना ही बनेगा, है ना। आगे वाला ग्राफ वो बनेगा ही नहीं। तो आप ये देखिए कितने भी रेखा खींच ले एक ही जगह से काटेगा। तो 0 से π/2 के अंदर क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपने आप क्या हो जाएगा, ये एकीकी फलन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ, अगर ग्राफ आपको दे रखा है तो आपको सिर्फ अक्ष के समांतर और रेखा खींचनी है। अगर दो जगह से काट देगा, कम से कम एक लाइन भी अगर दो जगह से काट देगी, तो वो फिर है वो कौन सा ग्राफ, वो सॉरी फलन है वो क्या हो जाएगा, बहु एकीकी फलन वो हो जाएगा, ओके। तो आपको एक या दो है वो चित्र बना लेने हैं इसके नीचे। इसके बाद हम देखते हैं, तो ये देखिए एग्जाम्पल, साथ साथ में कुछ एग्जाम्पल करते जाते हैं ना, तो उससे आपका ये हो जाएगा। एक तो चीज़ आपने क्या पढ़ी है, परिभाषा वो क्या थी, किस प्रकार आपको एग्जाम्पल के अंदर काम में लेनी है, सब चीज़ें वो क्लियर हो जाती हैं ना। तभी मैं साथ साथ 2 या 3 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक परिभाषा पढ़ी, उसके 2-3 एग्जाम्पल देख लिए, चित्र के माध्यम से समझा लिया, ग्राफ के माध्यम से समझ लिया, है ना। ये एग्जाम्पल वो किसका है, कर्मित युग्म का है। तो हर एक परिभाषा के ऊपर हर एक एग्जाम्पल आपको मिल रहा है, उससे और ज़्यादा चीज़ें वो क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल आप देखेंगे तो सेट आपको ए दे रखा है, सेट आपको बी दे रखा है, और फलन एफ ए से बी इस प्रकार से परिभाषित है कि एफ ऑफ ए इसकी इमेज क्या मिल रही है, आपको 3 मिल रही है। एफ ऑफ 5 की इमेज आपको क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। और एफ ऑफ 6 की इमेज है वो क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। और एफ ऑफ 8 की इमेज है वो क्या मिल रही है, आपको 2 मिल रही है, ठीक है। तो आप क्या बना सकते हैं, इससे कर्मित युग्म बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक, है ना। तो यहाँ पे इसकी इमेज है वो क्या दे रखी है, आपको तीनों दे रखी है। तो ये देखिए एक कर्मित युग्म तो ये बन गया, ठीक है। दूसरा कर्मित युग्म आप बनाएंगे तो ये देखिए 5 और 5 की इमेज आपको क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, ठीक है। फिर आप 6 लेंगे और 6 की इमेज आपको क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। फिर आप क्या लेंगे, 8 लेंगे और 8 की इमेज आपको क्या दे रखी है, 2 है वो दे रखी है। तो कर्मित युग्म के रूप में अगर प्रश्न आए तो आपको एक चीज़ ये भी चेक करनी है कि हर एक जो सेट ए दे रखा है उसके सभी एलिमेंट, है ना, सभी एलिमेंट दे रखे हैं, कम से कम उतने तो कर्मित युग्म बने हो, है ना, उतने तो कर्मित युग्म होने चाहिए। जैसे 4 एलिमेंट हैं तो 4 कर्मित युग्म तो बनेंगे, वरना ये क्या नहीं होगा, फलन ही नहीं होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट की क्या मिलनी चाहिए, है ना। यही तो परिभाषा थी फलन के अंदर कि सेट जो भी ए है, हर एक एलिमेंट की एक इमेज तो आपको मिलनी चाहिए, है ना। हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है वो मिलनी चाहिए। तो ये देखिए 4 एलिमेंट है, चारों की इमेज आपको मिल रही है, मतलब ये फलन तो है। अब तय करना है कि ये एक एक ही होगा या नहीं होगा। तो एक एक ही कब होगा, जब हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिले,
तब तो क्या होता है एक ही होता है। अगर आपको यहाँ पे ऐसे दो एलिमेंट मिल जाए है ना, ऐसे यहाँ पे ये मान लीजिए या एक एलिमेंट वो मिल जाए जिसके दो बेटे हो ना, हमने पढ़ा था है ना, ये किसका समुच्चय होता है, फादर का होता है। ये देखिए यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये देखिए दूसरा एलिमेंट यहाँ पे भी 3 है ना, और ये देखिए इसके अंदर भी 3 है, सेम टू सेम यही तो परिभाषा थी कर्मित युग्म में। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखिए कम से कम दो कर्मित युग्मों के द्वितीय अवयव समान मिल जाए है ना, दो कर्मित युग्मों के अगर दूसरे अवयव आपको समान मिल गए तो ये क्या हो जाएगा, फिर बहुएकी फलन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कर्मित युग्म आ जाए तो आप चित्र भी बना सकते हैं ना, इसका चित्र भी आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कर्मित युग्म की परिभाषा याद रखेंगे तभी आपका काम चलेगा, आप चित्र भी बना सकते हैं। चित्र बनाएंगे तो ये देखिए इस तरफ तो क्या आ जाएगा 1 5 6 और 8 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा है ना, 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब एक की इमेज तो क्या है 3 है, तो ये देखिए एक की इमेज तो क्या आ गई 3 आ गई। 5 की इमेज आपको क्या दे रखी है 4 दे रखी है। ठीक है, 6 की इमेज आपको क्या दे रखी है 6 की इमेज है वो 3 दे रखी है, और इसके बाद आप देखेंगे तो ये देखिए 8 की इमेज आपको क्या दे रखी है 2 है वो दे रखी है। तो इस प्रकार से चित्र बना लिया, ये किसका समुच्चय है फादर का है, ये किसका है बेटे का। ठीक है, तो बहुएकी फलन की परिभाषा क्या थी कि आपको कम से कम एक ऐसा बाप मिलना चाहिए जिसके दो बेटे हों। तो ये देखिए 3 ये एक नाम का बाप है जिसके दो बेटे हैं, एक तो एक है एक क्या अच्छा है, तो ये क्या हो जाएगा बहुएकी फलन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कर्मित युग्म की परिभाषा आपको याद हो तभी आपका काम चलेगा। आप जो भी कर्मित युग्म आपको दे रखे हैं उस हिसाब से आप चित्र बना लेना, और चित्र तो मेरे हिसाब से आप नींद में भी आप बता देंगे ये किसका समुच्चय है फादर का है, ये किसका है बेटे का है। और ऐसा आपको एक भी बाप हो नहीं मिलना चाहिए जिसके दो बेटे हों, दो बेटे अगर हैं तो वो फिर क्या हो जाएगा एक से ज़्यादा है, मतलब नाम से पता है मैनी वन है ना, एक से ज़्यादा तो वो क्या हो जाएगा मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। अगर एक ही बेटा है तो वो क्या हो जाएगा वन वन हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ये खालिस्तान है, साथ इसके कोई बेटा नहीं है तो क्या हो जाएगा अंतरक्षेपी हो जाएगा। अगर सबके बेटे हैं है ना, सबके बेटे हैं, चाहे एक हैं चाहे दो हैं चाहे 5 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है सबकी अगर कुछ ना कुछ परी इमेज है तो वो क्या हो जाएगा आच्छादक हो जाएगा है ना, एकदम सिंपल। इस प्रकार याद कर लें तो आपकी कोई गलतियाँ वो नहीं होगी। ठीक है, फिर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फलाना वो क्या दे रखा है एफ जेड से जेड के अंदर परिभाषित दे रखा है, और एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है आपको मोड ऑफ एक्स है वो दे रखा है। अब इसके अंदर आपसे पूछा है कि ये कौन सा फंक्शन होगा वन वन होगा या फिर क्या होगा मैनी वन होगा। तो ये देखिए मैनी वन की परिभाषा क्या थी, मैनी वन की परिभाषा इस प्रकार से अगर आपको दे रखा है तो मैनी वन की परिभाषा क्या थी कि आपको कम से कम दो एक एलिमेंट है वो ऐसा मिलना चाहिए जहाँ पे x1 नॉट इक्वल टू क्या हो x2 हो, और आपको इनकी जो इमेज है वो क्या मिल जाए समान मिल जाए, मतलब एफ ऑफ x1 है वो किसके बराबर मिल जाए एफ ऑफ x2 के बराबर वो मिल जाए। ठीक है, ऐसी तो परिभाषा थी। ये देखिए सेम टू सेम यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए x1 नॉट इक्वल टू x2 है ना, x से जो समुच्चय ए के अंदर आपको दो ऐसे मिल जाए जहाँ पे ये दोनों बराबर ना हो लेकिन इनकी इमेज है वो क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है सेट ए है वो क्या दे रखा है जेड दे रखा है, मतलब पूर्णांक का समुच्चय दे रखा है। पूर्णांक के अंदर आपको माइनस वाली संख्या भी मिलेंगी। ठीक है, जीरो भी आएगा और पॉजिटिव में वो सभी नंबर आएंगे। ठीक है, तो आपने कोई भी एक नंबर वो ले लिया। ठीक है, ये देखिए मोड है, मोड आपको दे रखा है तो माइनस का 1 आपने लिया और प्लस का 1 ले लिया। ठीक है, दोनों बराबर नहीं है तो कायदे से इनकी इमेज है वो भी बराबर वो नहीं आनी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए जो भी फंक्शन आपको दे रखा है वो लगाएंगे तो -1 का मोड है वो क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, और 1 का मोड तो होता ही एक ही है। तो ये देखिए आपके पास ये बराबर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा ये बहुएकी फलन है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे है ना, जैसे ही यहाँ पे सब खेल किसका है प्रांत का है ना, प्रांत और परिसर का सब खेल है। आप अगर रट लिया आपने कि मोड ऑफ एक्स है वो तो सदा क्या होगा मैनी वन फंक्शन होगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पे अगर हम चेंज करके है ना, ये देखिए सब जो चक्र वो किसका प्रांत और परिसर का है ना, प्रांत और ये क्या है सह प्रांत। ओके, तो ये देखिए एन से जेड आ जाए, मान लीजिए एन से जेड यहाँ पे आ जाए तो ये क्या हो जाएगा फिर मैनी वन थोड़ी ना होगा। अब एन के अंदर आप लेंगे कोई भी जो दो नंबर हैं वो कभी भी बराबर वो नहीं होंगे। मान लीजिए एक है वो नॉट इक्वल टू 2, लेकिन इनकी इमेज भी तो बराबर नहीं आएगी। एफ ऑफ x1 वो आपके पास क्या आएगा एफ ऑफ x1 आप निकालेंगे तो मोड ऑफ ए का वो क्या आएगा एक आएगा। ठीक है, मोड ऑफ ए का वो क्या होता है एक होता है, और मोड ऑफ 2 है वो क्या होगा 2 होगा, तो ये भी बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा फिर एक की फलन वो हो जाएगा। तो सब खेल किसका है प्रांत का और सह प्रांत का। ठीक है, ये आपको चेक करना है। ओके, ध्यान में रखना है ना, रट मत लेना कि मैंने मोड ऑफ है वो बता दिया कि ये क्या होगा हमेशा मैनी वन होगा, हमेशा नहीं होगा। हमेशा कोई चीज़ नहीं है। जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखी है कि कहाँ से कहाँ तक फलन वो परिभाषित है, ये आपको देखना है। इस हिसाब से वो फलन चेंज हो जाएंगे, कोई 1 1 होगा, कोई मैनी वन होगा, कोई मतलब आच्छादक होगा, कोई अंतरक्षेपी होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे तो ये देखिए कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है एफ आर से आर तक परिभाषित है, और फलन आपको दे रखा है त्रिकोणमितीय फलन साइन एक्स। तो साइन एक्स का आपको ग्राफ वो पता होना चाहिए ना, त्रिकोणमितीय फलन के सभी फलन के ग्राफ आपके आ रहे हैं तो आपकी कोई दिक्कत वो नहीं होने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे आर है मतलब वास्तविक संख्या का समुच्चय, वास्तविक के अंदर सब कुछ आता है, परिमेय है परिमेय सब कुछ है ना, सब कुछ किसके अंदर है इसके अंदर शामिल है, और आर से आर में परिभाषित है। लेकिन आपको पता है ये देखिए आर से आर के अंदर परिभाषित है तो साइन एक्स का ग्राफ वो किस प्रकार बनेगा, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, साइन जीरो की वैल्यू है वो 0 होती है। ठीक है, फिर साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2 के ऊपर ग्राफ कितना होता है 1 है ना,
फिर वापस से साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास है वो समझ में आ गया होगा। अब ग्राफ वो किस प्रकार बनता जाएगा, इस प्रकार वो बनता जाएगा। आर से आर के अंदर परिभाषित है, आप एक तो सीधा बना सकते हैं। मान लीजिए ग्राफ आपने बना लिया और मैंने आपको बताया अगर ग्राफ बना सकते हैं आप कोई भी फंक्शन का, तो अक्ष के समांतर आपको लाइन खींचनी है। अगर दो जगह काट दी तो वो फलन क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन वो हो जाएगा। लेकिन आप चेक भी तो कर सकते हैं, ये देखिए 0 किसके बराबर है, 0 पाई के बराबर नहीं है, मतलब x1 और x2 है वो बराबर नहीं है। लेकिन f ऑफ x1 आप निकालेंगे तो ये देखिए साइन 0 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, f ऑफ x1 बराबर हो क्या मिल जाएगा, f ऑफ x2 के मिल जाएगा। f ऑफ x1 करेंगे तो ये देखिए x1 की वैल्यू आपने क्या ली थी, 0 ली थी, तो साइन 0 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। और ये देखिए f ऑफ x2 पाई है, साइन पाई की वैल्यू भी क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। तो ये देखिए आपको तो कम से कम एक चाहिए है ना, जिसके लिए फलन वो क्या हो जाए, गलत आपकी बात हो जाए, ये दोनों बराबर आपको मिल जाएं, इनकी इमेज वो क्या मिल जाए, बराबर मिल जाए, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, बहु एकीकी फलन हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये एकीकी वो कब होगा, है ना, जो त्रिकोणमितीय फलन आपको sin x दे रखा है ये एकीकी कब होगा। तो मान लीजिए एकीकी कब होगा, ये यहाँ पे आपको प्रांत हो क्या दे दे, मान लीजिए प्रांत हो आपको दे दे 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2 आपको दे दे और फलन आर, ठीक है, और फलन सेम टू सेम ये दे दे एफ एक्स बराबर साइन एक्स। तो इसका आप ग्राफ बनाएंगे आप, तो आप क्या लिखेंगे, साइन 0, ठीक है, ये देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। फिर साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो ग्राफ किस प्रकार बनेगा, इतना ही तो ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे आप कितनी लाइन खींच तो एक ही जगह ग्राफ को काटेगा। तो ये क्या फलन है, ये क्या होगा, 1 1 होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको रटना नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि साइन एक्स हो क्या होगा, मैनी 1 होगा। तो आपको मतलब प्रांत हो चेक करना पड़ेगा कि प्रांत आपको क्या दे रखा है ना। अब प्रांत हो इतना ही दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने आप क्या हो जाएगा, ये 1 1 फंक्शन वो हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे और दे दे, जैसे मान लीजिए 0 से पाई आ जाए, है ना, 0 से पाई आ जाए तो फिर इतना आ जाएगा। और ये देखिए अब दो जगह काट देगा तो 0 से पाई करते ही क्या हो जाएगा, ये मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सब खेल किसका, प्रांत का, ओके। और आच्छादक के अंदर परिसर वो सहप्रांत है, सॉरी सहप्रांत और परिसर का खेल शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ प्रांत के ऊपर डिपेंड थे। प्रांत है आपको अगर एक जगह काट रहा है तो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, दो जगह काट रहा है तो मैनी 1 हो जाएगा। मतलब सब खेल किसका था, प्रांत का था। लेकिन जैसे ही आच्छादक फलन पढ़ेंगे, है ना, तो इसके अंदर सब खेल किसका हो जाएगा, परिसर का हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए नीचे हम पढ़ेंगे, सॉरी परिसर नहीं, ये क्या होता है, सहप्रांत होता है ना, प्रांत सह प्रांत है, और हमने परिसर तीनों के बारे में चर्चा वो की थी। तो ये देखिए अब बात करते हैं आच्छादक फलन। आच्छादक फलन की अगर हम चित्र बनाएं तो आच्छादक फलन का वो चित्र किस प्रकार से बनेगा। तो आच्छादक फलन के अंदर मैंने आपको शुरू में ही बताया था, है ना, आच्छादक फलन के अंदर मैंने शुरू के अंदर ही बताया था कि कोई भी ऐसा बाप नहीं हो जिसके एक भी बेटा ना हो, है ना। जैसे ए बी सी डी हमने क्या लिए, 4 एलिमेंट वो ले लिए सेट ए के अंदर, ठीक है। सेट बी के अंदर हमने एलिमेंट ले लिए एक्स वाई और जेड, ठीक है। यहाँ पे परिभाषा वो क्या थी कि जो भी सेट बी के अंदर एलिमेंट ले रहे हैं उसके अंदर आपके पास कोई भी खाली अवयव नहीं होना चाहिए। मतलब खाली अवयव का मतलब ये है कि इनकी सबकी क्या होनी चाहिए, प्री इमेज वो होनी चाहिए, है ना। एक भी एलिमेंट यहाँ पे अगर खाली छोड़ दिया आपने जिसकी भी मतलब प्री इमेज वो ना मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा, फिर अंतरिक्ष विफलन हो जाएगा। और अगर सबकी आपको क्या मिल रही है, इमेज वो मिल रही है, तो ये क्या है, फिर ये क्या है, आच्छादक फलन है, सॉरी ये क्या है, आच्छादक फलन है। और अंतरिक्ष फलन वो क्या होगा, जैसे ए बी सी और डी आपने लिख दिया, ठीक है। और इसके अंदर आपने सेट बी के अंदर एलिमेंट ले लिए एक्स वाई और जेड, है ना। और ये देखिए इनकी आपने क्या बना दी, इस प्रकार वो इमेज वो बना दी। तो यहाँ पे ये जेड नाम का एक बाप है वो क्या रहा है, जिसका एक भी बेटा नहीं है ना। यहाँ पे अगर एक भी एलिमेंट खाली रह गया जिसकी इमेज आपको नहीं मिली है ना सेट ए के अंदर, तो फिर क्या हो जाएगा, ये अंतरिक्षेपी फलन वो हो जाएगा, ठीक है। और अगर सबकी इमेज आपको मिल जाएगी तो ये क्या फंक्शन है, आच्छादक फलन है, या फिर इंग्लिश में आप देखेंगे तो ऑनटो फंक्शन या फिर सर्जेक्शन, ठीक है। इंग्लिश वाला नाम आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो इस प्रकार से ये ग्राफ वो बना लेना, ये दूसरा वाला नहीं बनाना। अगर ये बना रहे हैं, है ना, ये बना रहे हैं तो बढ़िया तुलना से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इस जेड को क्या कर दें, दूसरे कलर के पेन से गोला कर दें और इसके साथ लिख दें ये कौन सा फलन है, इंटू फंक्शन है, ठीक है। इंटू 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 बोलते हैं किसको, अंतरिक्षेपी फलन को। इसके बाद हम उसको भी पढ़ेंगे, ओके। तो ये देखिए सेट ए से सेट बी में परिभाषित कोई फलन एफ आच्छादक फलन कहलाता है यदि बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का क्या हो, प्रतिबिंब हो, ठीक है। बी का प्रत्येक अवयव कोई ना कोई अवयव का क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए, या फिर बी के सभी अवयवों की क्या होनी चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब वो मिलना चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है, प्री इमेज होता है इन अवयवों की। ये क्या है, सेट ए के जो भी अवयव हैं वो सेट बी के क्या है, प्री इमेज है। तो सेट बी के सभी अवयवों की कोई ना कोई प्री इमेज है वो होनी चाहिए, ठीक है। या फिर ये देखिए देख पढ़ सकते हैं आप, अर्थात बी के प्रत्येक अवयव का ए में कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, ठीक है। तो कहने की क्या बात है, सिर्फ आपको इतना सा ध्यान में रखना है कि सेट बी जो हमने क्या माना था, ये किसका है, पिताजी का समुच्चय, फादर का है। तो हर एक बाप के कम से कम एक बेटा तो होना चाहिए, ठीक है। कम से कम एक बेटा तो क्या होना चाहिए, होना चाहिए।
2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, वो चलेगा, लेकिन एक तो होना ही चाहिए। अगर एक भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा, और अगर एक है तो क्या हो जाएगा, ये ऑनटू फंक्शन वो हो जाएगा। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान में रखना है ना। अपनी लैंग्वेज के अंदर आप लिख लेना कि हर एक बाप के एक बेटा कम से कम होना चाहिए, वो तो क्या फंक्शन हो जाएगा, ऑनटू फंक्शन हो जाएगा। अगर एक भी बेटा नहीं है तो वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना सा आपको ध्यान में रख लेना। आप जैसे इंग्लिश में बोलेंगे तो ऑनटू छोटा सा नाम है ना, हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आच्छादक, है ना, जोर आ रहा है ना बोलने में, आच्छादक। तो इंग्लिश वाला आपको ध्यान में रख लेना, ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन का मतलब है कि हर एक बाप की कम से कम एक बेटा होना चाहिए, और इनटू फंक्शन का मतलब है कि कोई ना कोई एक ऐसा बाप आपको मिलेगा जिसका एक भी बेटा वो नहीं होगा। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान में रखना है। ओके, फिर ये देखिए सिंपल सी परिभाषा है। अगर आप इस प्रकार के कोई क्वेश्चन दे रखे हैं तो उसके अंदर आपको सिर्फ इतना सा ध्यान में रखना है कि एफ ए से बी आच्छादक फलन होगा यदि सह प्रांतों क्या हो, परिसर के बराबर हो। ठीक है, सह प्रांत और परिसर का क्या मतलब है, जैसे फलन आपको दे रखा है एफ ए से बी, तो प्रांत क्या है, जो सेट ए है वो तो क्या है, प्रांत है, जो सेट बी है वो क्या है, सह प्रांत है। और परिसर क्या होता है, परिसर होता है कि जो सेट बी के जो भी एलिमेंट, सेट बी के जो भी एलिमेंट जो क्या है, सेट ए की क्या है, इमेज मिल रही है ना, जो इमेज मिल रही है वो क्या होंगी, वो सब क्या आएंगे, परिसर के अंदर आएंगे, है ना। तो अगर आप इस परिभाषा के अंदर देखेंगे, जैसे यहाँ पे ये सेट ए दे रखा है, ये सेट बी दे रखा है, तो सेट ए के अंदर एलिमेंट कितने, 4 हैं, तो इसका प्रांत तो क्या हो जाएगा, ए बी सी ओ डी। ठीक है, ये तो क्या है, इसका प्रांत है ना। और इसका सह प्रांत हो क्या होगा, सेट बी के एलिमेंट, तो सेट बी के एलिमेंट कितने हैं, एक्स वाई जेड, तो ये क्या हो जाएगा, सह प्रांत हो जाएगा। और परिसर क्या होता है कि जिनकी इमेज आपको मिले, है ना, सेट ए के एलिमेंट जिनकी इमेज आपको सेट बी के अंदर मिल रही है, वो सब अवयव किस में आते हैं, परिसर के अंदर आते हैं, तो इसका परिसर भी क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ऑन टू का है। ऑन टू क्या होगा, जब परिसर वो किसके बराबर हो, सह प्रांत के बराबर हो, मतलब ये दोनों अगर बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन वो आएगा। ठीक है, अगर बराबर नहीं हुई, अब जैसे यहाँ पे ये दूसरा एग्जांपल है, इसके अंदर आप जैसे इसका सहप्रांत देखेंगे तो सेम टू सेम आएगा एक्स वाई जेड, लेकिन परिसर वो क्या होगा, एक्स और वाई तो आएगा, क्योंकि जेड तो है ही नहीं, है ना, इमेज किसी की है ही नहीं जेड तो। और परिसर के अंदर तो सभी इमेज का ही समुच्चय होता है परिसर तो यहाँ पे अगर इस एग्जाम्पल से देखेंगे तो परिसर वो क्या आएगा, सिर्फ एक्स और वाई आएगा। ये देखिए दोनों बराबर नहीं है, मतलब ये कौन सा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अलजेब्रा वाले कोई भी एग्जाम्पल आएगा, जैसे ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, तो इसके अंदर हम सिर्फ इतना सा देखेंगे कि अगर सह प्रांत है वो परिसर के बराबर है तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑनटू फंक्शन हो जाएगा। अगर सह प्रांत परिसर के बराबर नहीं है तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इनटू फंक्शन वो हो जाएगा। ठीक है, इतना सा आपको चेक करना है। अब ये देखिए एग्जाम्पल हम देखें, यदि ए बराबर आपको दे रखा है एक, एक माइनस का दो, दो, ठीक है, और बी बराबर आपको दे रखा है एक और चार, है ना, एफ ए से बी के अंदर आपको फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक तो आप क्या बना सकते हैं, इसके कर्मित युग्म बना सकते हैं, और दूसरा आप सीधा चित्र वो बनाए ना, चित्र बनाएंगे तो ज़्यादा जल्दी वो समझ में आएगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, प्रांत और सह प्रांत और परिसर आपको चेक करना है। तो सह प्रांत के अंदर कितने एलिमेंट हैं, एक और चार है। ठीक है, और यहाँ पे फलन क्या बोल रहा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस साइड क्या आएंगे एक, है ना, और ये देखिए इसके अंदर शायद एक माइनस एक है ना, एक है और एक माइनस एक है, और एक क्या है, माइनस का दो है, एक क्या है, दो है। तो एक्स बराबर आपने क्या लिया, एक लिया, तो आपको एफ एक्स है वो क्या मिल रहा है, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार माइनस एक लेंगे तो एफ एक्स है वो क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है, और एफ का सॉरी एक्स की वैल्यू आपने माइनस का दो ली तो एफ एक्स वो क्या आएगा, आपके पास चार आएगा, और इसी प्रकार माइनस दो लेंगे तब भी एफ एक्स वो क्या आएगा, चार है वो आएगा। तो ये देखिए सह प्रांत क्या है, एक और चार। ठीक है, इसका सह प्रांत क्या था, एक और चार, और परिसर भी आप देखेंगे तो परिसर भी क्या रहा है, परिसर के अंदर होता क्या है, परिसर की परिभाषा मत भूल जाना। परिसर क्या होता है, जो भी सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट हैं जिनकी इमेज आपको मिले, सेट बी के अंदर जो भी इमेज मिलेगी, तो सिर्फ जो इमेज वाले एलिमेंट है ना वो किस में आते हैं, परिसर के अंदर आते हैं। तो ये देखिए इमेज आप यहाँ पे एक भी आ रही है, चार भी आ रही है, और सह प्रांत भी सेम है ना, एक और चार, और परिसर भी क्या एक और चार सेम है। तो ये दोनों चीज़ें सेम है, मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, ये कौन सा फंक्शन है वो होगा, ए से बी के अंदर ये कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एफ आर से आर है, और एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, ये क्या होगा, अब ये कौन सा फंक्शन है, ये ऑन टू होगा या इन टू का, चेक कर लीजिए। ठीक है, चेक कर लीजिए, ये देखिए यहाँ पे आपने बनाया क्या, आर से आर दे रखा है, ये मत भूल जाना, है ना, आर से आर दे रखा है, तो आपको तो सिर्फ सह प्रांत से मतलब है ना, प्रांत वाला अब आच्छादक के अंदर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना, आच्छादक के अंदर प्रांत इंपॉर्टेंट नहीं है, सह प्रांत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आर के अंदर क्या आएगा, माइनस वाली भी संख्या आएंगी, है ना, माइनस वन है, माइनस का टू है, और जीरो भी आएगा, और प्लस में वन आएगा, प्लस में टू आएगा। ठीक है, और ये देखिए चेक करेंगे आप, है ना, परिसर के अंदर देखेंगे तो परिसर क्या होना चाहिए, ये सेम टू सेम परिसर आना चाहिए, तभी तो प्रांत और परिसर, सह प्रांत और परिसर वो बराबर होगा, तभी तो कौन सा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। लेकिन एक्स स्क्वायर आपको दे रखा है ना, एक्स स्क्वायर दे रखा है कि एफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पे ये माइनस वाली संख्याएं तो परिसर के अंदर आ ही नहीं सकती, है ना, क्योंकि किसी भी अगर नेगेटिव
संख्या का भी आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी, है ना। जीरो का स्क्वायर करेंगे तो आपको जीरो मिल जाएगा। लेकिन ऐसी कोई भी ऋणात्मक संख्या या फिर धनात्मक संख्या या कोई भी नंबर ब्रह्मांड के अंदर उपलब्ध ही नहीं है ना, कोई भी नंबर वो उपलब्ध नहीं है जिसका आप स्क्वायर निकालें और वो क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, है ना। कोई भी संख्या वो नेगेटिव आ ही नहीं सकता स्क्वायर। तो अपने आप क्या हो जाएगा, परिसर वो क्या मिलेगा, सिर्फ आपको पॉजिटिव नंबर है वो मिलेगा, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव नंबर का क्या मिलेगा, परिसर वो मिलेगा। और यहाँ पे सह प्रांत आपको क्या दे रखा है, आर दे रखा है। ये देखिए दोनों क्या नहीं है, बराबर वो नहीं है। अब बराबर नहीं है तो अपने आप क्या हो जाएगा, ये इनटू फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू है वो नहीं होगा, ठीक है। ये एकदम बढ़िया एग्जाम्पल है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पे अब ये इनटू, सॉरी ये ऑन टू नहीं है ना, इनटू होगा। लेकिन ये ऑन टू कब हो सकता है ना, जैसे हमने साइन एक्स के अंदर देखा था उसी प्रकार यहाँ पर भी देखते हैं कि ऑन टू कब हो सकता है। ऑन टू कब होगा, जब यहाँ पे क्या आ जाए, जो परिसर आपको दे रखा है एफ आर से आर, यहाँ पे परिसर क्या हो जाए, सिर्फ नेचुरल नंबर का सेट हो जाए, है ना। तो नेचुरल नंबर का होगा तो ये देखिए यहाँ पे ये सह प्रांत है वो अपने आप क्या आ जाएगा, आप सह प्रांत वो क्या होगा, सिर्फ क्या मिलेगा आपको, एक मिलेगा, दो मिलेगा, तीन मिलेगा, चार मिलेगा, पाँच मिलेगा, छः मिलेगा। अब ये ऑन टू फंक्शन है या इंटू होगा, वापस से चेक कीजिए, है ना, ये इंटू होगा या ऑन टू होगा। तो ये देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये देखिए आर है, अब यहाँ पे आर है ना। तो आर का मान वो कुछ भी हो सकता है। आर तो क्या वास्तविक संख्या समुच्चय, आना क्या चाहिए, नेचुरल नंबर का सेट हो आना चाहिए। अब ये इंटू होगा या फिर ऑन टू फंक्शन होगा, चेक कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपके पास आंसर वो आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए। तो ये देखिए सिर्फ क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर का सेट, मतलब सिर्फ धनात्मक संख्याएं वो आएंगी। अब यहाँ पे भी अक्स स्क्वायर आपको फलाना वो दे रखा है। अब अक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप, आर से कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक हो कब आएगा, है ना, परिसर के अंदर, सॉरी इमेज है वो एक हो कब प्राप्त होगी, जब आर से आप क्या लेंगे, अक्स की वैल्यू क्या लेंगे, मान लीजिए एक लेते हैं या फिर माइनस का एक लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चित्र वो बनाते हैं ना, दोनों चित्र बनाते हैं। ये तो किसका है, आर, है ना, वास्तविक संख्याओं से मुझे। और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, नेचुरल नंबर का सेट मिल रहा है। और फलन क्या दे रखा है आपको, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर वो दे रखा है, ठीक है। तो ये देखिए एक्स की वैल्यू आपने क्या ली, एक ली, माइनस का एक ली, ठीक है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ये बनाना नहीं है ना, समझना है सिर्फ। तो आपको माइनस का एक ली या फिर एक लें तो एफ एक्स वो क्या मिलेगा, आपको एक ही मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए आप माइनस का दो लेते हैं, दो लेते हैं तो आपको एफ एक्स वो क्या मिलेगा, चार मिलेगा। अब आप कहेंगे कि ये दो और तीन है वो कहाँ गई, क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट के अंदर तो दो भी मिलेगा, तीन भी मिलेगा, फिर आएगा चार, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, वास्तविक संख्या दे रखी है, तो इसके अंदर रूट दो भी तो आएगा, रूट तीन भी तो आएगा। ये देखिए रूट दो का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा। रूट तीन का स्क्वायर करेंगे तो तीन आ जाएगा। तो ये अगर एफ आर से एन आपको दे रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर देगा, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। और ये इंटू कब होगा, अगर यहाँ पे आप एन ले रहे हैं तो ये देखिए इंटू कब हो जाएगा। अब आप कहेंगे मैं तो मतलब एकदम से घुमा रहा हूँ, आपको घुमा नहीं रहा हूँ ना, आपके डाउट दूर होंगे इस प्रकार के एग्जाम्पल से, ठीक है। हम साथ में जैसे घुमा घुमा के एक दो एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके आपके डाउटों क्लियर होते जाएंगे। अब हमने सबसे पहला एग्जाम्पल देखा था एफ आर से आर, जो कि क्या था, इंटू था, ऑन टू नहीं था। लेकिन हम जैसे ही एफ आर से, है ना, तीन एग्जाम्पल बता दिए मैंने, है ना, बातों बातों के अंदर। यहाँ पे जैसे ही हमने एफ आर से एन लिया और सेम टू सेम फंक्शन रखा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, ये ऑन टू आ गया, ठीक है। और ये क्या आ गया था, ये इंटू आया था, ठीक है। इसके आगे आप देखेंगे, देखिए एफ एन से एन करते हैं हम, है ना, नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट के अंदर, और सेम टू सेम फंक्शन रखते हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा, इंटू आएगा या फिर ऑन टू आएगा, चेक कीजिए, है ना, चेक कीजिए, दिमाग लगाइए। तो ये देखिए वापस ही चित्र बनाते हैं, ठीक है। ये चित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखिए इंटू या ऑन टू के अंदर क्या है, सह प्रांत और परिसर वो बराबर आने चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे एलिमेंट क्या है, एक दो तीन और चार, ठीक है। और पाँच छः सात आठ दस, है ना, चलते जाएंगे अनंत तक। और इधर भी क्या एलिमेंट मिलेंगे आपको, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दस, ठीक है। ये देखिए अब आप अक्स स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। अक्स का मान आप एक लेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा, ठीक है। अक्स बराबर आपने दो लिया तो दो का स्क्वायर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, चार मिलेगा, ठीक है। अक्स बराबर आपने तीन लिया तो तीन का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, नौ मिलेगा, है ना। ये देखिए बीच वाले नंबर आप कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए परिसर आपके पास क्या आएगा, एक आएगा, है ना, उसके बाद चार आएगा, उसके बाद नौ आएगा, उसके बाद 16 आएगा, 25 आएगा, 36 आएगा ना। तो ये सभी क्या आ रही हैं, सभी जो वर्ग वाली संख्या है ना, वही आपके पास क्या आ रहा है, परिसर आ रहा है। जबकि सह प्रांत आप देखेंगे तो उसके अंदर आपके पास एक भी है, दो भी है, तीन भी है, चार भी है। तो ये देखिए ये आपको परिसर के अंदर नहीं मिलेंगे, ये दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो अपने आप क्या हो जाएगा, ये कौन सा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए शायद दोनों के अंदर बढ़िया तरीके से मैंने डाउट को दूर किए हैं। और आगे और क्वेश्चन करेंगे, कल वाला वीडियो भी शानदार रहने वाला है, उसके अंदर आपके और ज़्यादा डाउट हो दूर हो जाएंगे, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं अब अंतरिक्ष फलन, इसकी बात करते हैं। तो अंतरिक्ष फलन मैंने आपको बता दिया ना, सेम टू सेम वही कहानी मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि आपको कम से कम एक ऐसा बाप ढूंढना है जिसका एक भी बेटा नहीं हो, वो क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष फलन हो जाएगा, ठीक है। इतना सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छा से बना लेना।
ना सुंदर से बनाने हैं, ना सुंदर से चित्र बनाने हैं ताकि पढ़ने का मन ना वो करे। ओके, तो ये देखिए मैं तो बना देता हूँ हर कैसे। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। सेट ए के अंदर हमने एलिमेंट लिए ए बी सी, ठीक है, और सेट बी के अंदर आपने एलिमेंट ले लिए मान लीजिए 1 2 और 3, ठीक है। तो ये देखिए इस प्रकार से इमेज है वो बना दी आपने। ये आपने ये तीन है वो खाली छोड़ दिया, मतलब इसको आप गोला लगा के लिख देना कि इसकी कोई भी क्या नहीं है, पई इमेज नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष फलन हो जाएगा। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये खाली छोड़ दिया, ये तो नीचे लिखा हुआ है लैंग्वेज के अंदर, वो लिखा हुआ है। सिर्फ आपको इसको करके ये लिख देना अपनी लैंग्वेज के अंदर कि आपको ऐसा बाप वो ढूंढना है जिसका एक भी बेटा वो ना मिले, ठीक है। तो ये 3 ऐसा बाप है जिसका एक भी बेटा नहीं है, तो ये कौन सा फलन हो जाएगा, अंतरिक्ष फलन वो हो जाएगा, ठीक है। इसके ये देखिए इंटू फंक्शन हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो नीचे आप देखेंगे एफ ए से बी में परिभाषित कोई फलन अंतरिक्ष फलन होगा यदि बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसका ए में कोई पूर्व प्रतिबिंब ना मिले, है ना। तो ये देखिए सेट बी के अंदर ऐसा एलिमेंट वो मिल गया जिसका कोई भी इमेज वो नहीं है ना, प्री इमेज वो नहीं मिल रही सेट ए के अंदर। अब यहाँ पे आप अगर खाली छोड़ देंगे, है ना, तो ये गलती हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अगर आपने ए बी सी लिया और इस साइड आपने 1 2 3 लिया, ठीक है, और ये देखिए इस प्रकार से इमेज वो बना दी और ये सी एलिमेंट वो खाली छोड़ दिया, तो ये क्या नहीं होगा, फिर ये तो फलन ही नहीं होगा, क्योंकि फलन क्या है। अब ये देखिए आपने बेटा जन्म दिया और बाप कोई है ही नहीं, ऐसा थोड़ी ना होगा, है ना, एक कोई ना कोई बाप तो जरूर होगा। तो इस साइड अगर आपने खाली छोड़ दिया तो वो क्या नहीं होगा, फलन ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए सेट बी के अंदर कम से कम आपको एक ऐसा अवयव मिलना चाहिए जो सेट ए के अंदर कोई उसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, या फिर बी के कम से कम एक अवयव वाई के लिए क्या हो, एफ इनवर्स वाई, है ना। एफ इनवर्स वाई का मतलब क्या है, एफ इनवर्स वाई बराबर आपको क्या दे रखा, फाई, मतलब खाली समुच्चय, रिक्त समुच्चय, है ना। एफ इनवर्स वाई क्या है कि 3 की, अब एफ इनवर्स 3 हो, यहाँ पे क्या मिला आपको, कुछ नहीं मिला, मतलब क्या आएगा, फाई आएगा। यहीं पे आपसे कोई पूछ ले कि एफ इनवर्स 2 है, वो क्या होगा, तो एफ इनवर्स 2 बराबर क्या लिखेंगे आप, सी लिखेंगे, क्योंकि 2 की पूर्व इमेज क्या है, सी तो है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। और या फिर एफ ए से बी में अंतरिक्ष फलन कब होगा, जब वह आच्छादक फलन है वो नहीं हो, ठीक है। अगर ध्यान में रख लेना, अगर सह प्रांत है वो किसके बराबर हो, परिसर के बराबर है, सह प्रांत है वो बराबर क्या हो, परिसर हो, तब तो क्या हो जाएगा, फलन वो क्या हो जाएगा, सह प्रांत बराबर परिसर हो तो क्या होगा, उनटू हो जाएगा, ठीक है, उनटू हो जाएगा। और अगर सह प्रांत नोट इक्वल टू, है ना, ये भी आप लिख लेना, ठीक है, सह प्रांत नोट इक्वल टू परिसर हो तो फलन वो क्या हो जाएगा, इंटू फलन वो हो जाएगा, ठीक है, इंटू फंक्शन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंटू। ओके, इसके बाद हम बात करें, ये देखिए एग्जाम्पल वापस से आ गए, एफ आर से आर आपको क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर मोड एक्स दे रखा है, और यहाँ पे भी एफ आर से आर है और एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है आपको, कोस एक्स दे रखा है। और आपसे पूछा गया है कि ये अंतरिक्षेपी फलन होंगे या फिर आच्छादित फलन होंगे, तो क्या होगा ये आपको चेक करना है। सेम टू सेम वापस से, है ना, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है आपको, मोड ऑफ एक्स है वो दे रखा है, ठीक है। तो सह प्रांत आपको क्या दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे क्या आएगा, सेट ए है, ये सेट बी है, ये भी क्या है, आर है ना, ये तो क्या प्रांत है, ठीक है। और ये क्या है, सह प्रांत है, सह प्रांत भी क्या आर है, तो आर के अंदर क्या आएगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, 0 भी आएगा, +1 भी आएगा, +2 भी आएगा, 3 भी आएगा, ठीक है, √2 भी आएगा, √3 भी आएगा, ठीक है, सब कुछ आएगा। और इसके अंदर भी सेम टू सेम आएंगे, ये -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, 0 आएगा, √2 आएगा, 1/2 आएगा, है ना। आर के अंदर तो सब कुछ संख्याएं आती हैं, सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दें। तो ये देखिए यहाँ पे फलन क्या है, मोड ऑफ एक्स है ना। तो एफ एक्स की वैल्यू कभी भी क्या नहीं मिलेगी आपको, माइनस वाली नहीं मिलेगी। अगर आप एक्स की वैल्यू -1 लेंगे, है ना, एक्स बराबर अगर आप -1 लेंगे तो एफ ऑफ -1 है वो आपको क्या मिलेगा, अगर फलन से आप देखेंगे तो ये देखिए मोड ऑफ -1 और इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 1 वो मिल जाएगी। मतलब परिसर वो क्या होगा, परिसर के अंदर एक भी नेगेटिव नंबर वो नहीं आएगा, मतलब परिसर वो क्या होगा, सिर्फ आर प्लस होगा, ठीक है। परिसर क्या होगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, है ना, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर, और इसके साथ क्या आएगा, एक जीरो भी आएगा, है ना, इसके साथ क्या आएगा, जीरो भी तो आएगा, क्योंकि एफ ऑफ जीरो है वो क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ जीरो, जीरो का मोड तो जीरो ही आएगा, ठीक है। तो आपको जीरो मिल जाएगा, लेकिन नेगेटिव वाली एक भी नंबर वो नहीं मिलेगा आपको परिसर के अंदर। और परिभाषा क्या आती है, सह प्रांत अगर परिसर के बराबर आ जाए, वही तो फंक्शन होता है ऑन टू फंक्शन। सह प्रांत यहाँ पे परिसर के बराबर वो नहीं है, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन वो हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये अब मतलब थोड़े से मतलब उल्टे पर्सन वो सोचा करो दिमाग के अंदर कि ये इनटू फंक्शन तो आ गया, है ना, लेकिन ऑन टू कब हो सकता है, ऑन टू कब हो सकता है, ये ऑन टू फंक्शन वो कब हो सकता है, ये मोड वाला। तो ऑन टू फंक्शन कब होगा, जब सह प्रांत हो क्या हो, परिसर के बराबर हो। अब परिसर आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ जीरो, है ना, और ये 1 2 3 धनात्मक संख्याओं मिल रही हैं। अब यहाँ पे अगर आप कर दें एफ आर से लेकर एन कर दें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप क्या मिल जाएगा आपको, ये ऑन टू होगा या नहीं होगा, चेक कीजिए, ऑन टू होगा या नहीं होगा, ऑन टू होगा या नहीं होगा। ऑन टू कब होगा, जब ये क्या है, आर जीरो, है ना, क्योंकि जीरो है ही नहीं, एन के अंदर क्या नहीं है, जीरो नहीं है, तो ये फलन ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप जीरो को छोड़ के वास्तविक संख्या लेती हैं तो ये फिर अब कौन सा फंक्शन है, अब ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन वो हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लेना, लेकिन है ना गलत मत लिख लेना,
ऑन टू कब होगा, जब R0 से, ये देखिए मैं वापस से लिख देता हूँ, ऑन टू कब होगा ये देखिए, है ना, वरना आप उल्टा कर लेंगे और एग्जाम के अंदर आ गया तो फिर गलत कर देंगे। ऑन टू फंक्शन कब होगा, जब फलन क्या हो, f(R0) से परिभाषित हो, कहाँ पर, नेचुरल नंबर की सेट पे, ठीक है। और फलन क्या दे रखा है आपको, fx बराबर mod x, तो ये फलन क्या हो जाएगा अब, ये फलन क्या हो जाएगा अब, आच्छादक फलन हो जाएगा, ठीक है, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सह प्रांत आपको क्या दे रखा है, सिर्फ n दे रखा है, n के अंदर क्या आएगा 1 2 3 4 5 अब, और ये देखिए प्रांत है वो आपको क्या दे रखा है R0, मतलब जीरो तो है नहीं, और -1 है, -2 है ना, और 1 है 2 है 3 है, ये आपको दे रखा है। लेकिन ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या के अंदर तो आपको अनरूट वाली संख्या भी मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अनरूट, अब अनरूट 2 का मोड है वो क्या आएगा, 2 ही तो आएगा। लेकिन ठीक है, ये तो गलत कर रहे हैं हम, गलत कर रहे हैं, इसको छोड़ देना, सॉरी, है ना, इसको आप छोड़ देना। ओके, तो ये ऑन टू वाला यहाँ पे मत करना, ठीक है, ऑन टू वाला मत करना आप, ऑन टू वो नहीं होगा, है ना। ऑन टू कब हो सकता है, जब यहाँ पे ये R+ हो, सिर्फ R+ हो तब तो हो सकता है। लेकिन अगर आप नेचुरल नंबर के सेट के अंदर चले जाएंगे तो फिर ये देखिए, आप मान लीजिए करते हैं, R का मान आपने ले लिया, क्योंकि प्रांत के अंदर तो क्या दे रखा है आपको, mod ऑफ 2 भी दे रखा है, और इसका सह प्रांत के अंदर यहाँ पे कुछ अवयव आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे R से आप क्या कर रहे हैं, n के ऊपर परिभाषित कर रहे हैं। नेचुरल नंबर के अंदर तो कोई भी अनरूट वाली संख्या आती नहीं है, तो यहाँ पे तो ये आप फलन ही नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये गलती है वो मत करना, ठीक है। ऑन टू आप छोड़ देना, ऑन टू का एग्जाम्पल हम कल और कर लेंगे। ओके, इसके आगे हम देखें, ठीक है। इससे मतलब डाउट तो दूर हुए ना, ये हमने सोचा, इतना दिमाग लगाया, तो आपका कोई ना कोई ये डाउट तो दूर हुआ होगा, ठीक है। तो ये क्रॉस क्वेश्चन वो करने चाहिए और अपने दिमाग के अंदर ही उनके आंसर वो खोजने चाहिए, क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं, आपने बीएड किया, आपने बीएससी किया, आपने एमएससी भी कर चुके होंगे आधे से ज़्यादा जने, तो इतने समझदार बनिए, कुछ क्रॉस क्वेश्चन कीजिए कि अगर इसकी जगह ये होता, मान लीजिए प्रांत R है, इसकी जगह R0 होता, तो फिर ये इंटू फंक्शन होता या ऑनटू फंक्शन होता। इस प्रकार से अगर खुद सोच के और खुद उनके डाउट अगर दूर कर लिए, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, f(R) से R, और यहाँ पे भी आपको दे रखा है कि fx बराबर cos x, ठीक है। तो ये तो मेरे हिसाब से बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि cos x का परिसर, अब यहाँ पे तो आप क्या चेक कर रहे हैं, सिर्फ इंटू और ऑन टू ही चेक कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया, अगर सह प्रांत और परिसर है, सिर्फ आपको दो चेक करने हैं, सह प्रांत और परिसर, अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, है ना। अगर दोनों बराबर नहीं है तो क्या होगा, इंटू फंक्शन होगा। सिर्फ इतना सा आपको ध्यान में रखें। अब परिसर है, cos x है, cos x का परिसर क्या होगा, सिर्फ -1 से 1, है ना। और सह प्रांत आपको क्या दे रखा है, R दे रखा है, इसके अंदर तो सब कुछ है ना, इसके अंदर तो सब कुछ है, 0 भी है, -1 भी है, माइनस का √2 भी है ना, 3 भी है, -5 भी है, और यहाँ पे आपको परिसर सिर्फ इतना सा मिल रहा है। तो ये तो क्या है, दोनों नॉट इक्वल टू 0 है ना, नॉट इक्वल टू है, दोनों बराबर है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फिर इनटू फंक्शन है वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ अगर त्रिकोणमिति है वो तो आपको पता है, और मैंने आपको ग्राफ के द्वारा समझा दिया, मैंने आपको सभी के प्रांत हैं वो एकदम से समझे हैं ना, रटाए नहीं है कि कौन से का R आएगा, कौन से का R- कौन सा घटाना, आपको n पाई घटाना या n+1π/2 है वो घटाना, क्यों घटाना है, कारण मैंने आपको बता दिया। परिसर आपको मैंने एकदम बढ़िया से समझा दिया कि परिसर आपको किस प्रकार से निकालना है, किस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरी वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आपको क्या दे रखा है, इसके बाद आप देखेंगे तो आपको सिंपल चीज़ें दे रखी हैं, जैसे एक की आच्छादक वो क्या होता है ना, एक की अंतरक्षेपीय वो क्या होता है। तो ये भी हम, अगर आपकी इच्छा हो तो आप सिर्फ थोड़ा सा समझ लें ना, जैसे मान लीजिए इसके बाद आपको आपकी बुक के अंदर भी दे रखा है ना कि एक की आच्छादक फलन वो क्या होता है। अब ये मैंने लिखे नहीं, जानबूझ के नहीं लिखे, थोड़ा सा आप देख लेना, एक की आच्छादक फलन वो कौन सा फलन होगा, जो फलन एक की भी हो और जो फलन आच्छादक भी हो, तो वो फलन वो क्या हो जाएगा, एक की आच्छादक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल की जैसे चित्र के माध्यम से देखें तो एक की आच्छादक फलन वो कौन सा होगा, एक की आच्छादक फलन। अब एक की कब होगा, जब ABC, ठीक है, हर एक की जो इमेज है वो क्या मिले, एक मिले, ठीक है। तो ये देखिए 1 2 3, तो ये देखिए एक की परिभाषा वो क्या बोलती है कि हर एक का इमेज है आपको एक ही मिलना चाहिए, और आच्छादक की परिभाषा क्या कहती है कि हर एक बाप का कोई ना कोई बेटा होना चाहिए। तो ये देखिए दोनों परिभाषाओं को एकदम से परिभाषित वो कर रहा है ना, दोनों को फॉलो कर रहा है। तो ये एग्जांपल किसका है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, और ये फंक्शन है, ये एक की भी है और आच्छादक भी है। तो ये जो फलन IF दे रखा है वो क्या होगा, एक की आच्छादक फलन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे क्या, एक की अंतरक्षेपी, ठीक है। तो ये मतलब मैंने नहीं लिखे और लिखने लायक इसमें है भी नहीं, ये तो एकदम जो एक की होगा और जो अंतरक्षेपी होगा वो एक की अंतरक्षेपी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ लिखने लायक है नहीं, एक की अंतरक्षेपी फलन, ठीक है। इसका आप एग्जाम्पल बनाएंगे तो आप एक डब्बा वो खाली छोड़ देना, है ना। ये देखिए यहाँ पे तो क्या आ जाएगा ABC, और इसके अंदर क्या आ जाएगा 1 2 3, और ये 4 और ले लेते हैं, और ये देखिए इस प्रकार वो इमेज बना दें। ये 4 नाम का ये बाप है वो खाली रह गया, जिसका एक भी बेटा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अंतरक्षेपी हो जाएगा, ठीक है। और एक की है ही, क्योंकि हर एक एलिमेंट है उसकी इमेज आपको मिल रही है सेट ए की। तो ये किसका एग्जाम्पल है,
एक एक की अंतरक्षेपी का है, ठीक है। इसी प्रकार बहु एक की आच्छादक भी आएगा और उसी प्रकार क्या आएगा, बहु एक की अंतरक्षेपी फलन भी आएगा, ठीक है। तो इसको मैंने नहीं लिखे और लिखने की कोई आवश्यकता है भी नहीं, ठीक है। इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल। ये देखिए एक की आच्छादक फंक्शन, और इसको क्या बोलते हैं, 1 1 या 1 1 ऑनटू फंक्शन या फिर बाइजेक्शन, ठीक है। ये नाम आप ध्यान में रख लेना, बाइजेक्शन। बाइजेक्शन क्या होता है, एक की आच्छादक फलन। और सर्जेक्शन किसको कहते हैं, याद कीजिए, सर्जेक्शन वो किसको कहते हैं, मैंने आज आपको बताया, ठीक है। ये काम आपका है। ये देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, एफ आर से आर एफ एक्स बराबर आपको क्या दे रखा है, 2x+3 है वो दे रखा है। और आपसे पूछा है कि एक की आच्छादक फलन होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है। तो ये देखिए यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट है वो लेते हैं, जब एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई मान लीजिए कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, तो आर से आपको एलिमेंट वो लेने हैं, ठीक है। मान लीजिए आर बराबर आपने ले लिया 1 और 2, है ना। तो ये दोनों क्या है, बराबर वो नहीं है ना। तो x1 है ना, ज़्यादातर ये बराबर वाला लफड़ा वो कहाँ होता है, -1 है और 1 है ना, इसके अंदर ही तो ये लफड़ा फंसता है कि यहाँ पे ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है और लास्ट में इनकी इमेज वो बराबर आ जाती है। तो हम दो एलिमेंट लेते हैं x1 और x2 के मान, ठीक है। एक एक की परिभाषा हम चेक करते हैं कि एक एक की फलन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हमने एक तो क्यों आर दे रखा है, तो एक तो ले लिया हमने -1, और ये देखिए ये बराबर नहीं है किसके, एक के। तो इनकी इमेज देखते हैं, एफ ऑफ -1 का वो क्या आएगा, एफ ऑफ -1 देखेंगे तो ये देखिए आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 2 और -1 और प्लस में 3, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 और -2 वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। अब एफ ऑफ 1 चेक करते हैं, तो एफ ऑफ 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 × 1 प्लस में 3, मतलब वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। तो जब आप x1 नॉट इक्वल टू x2 ले रहे हैं, तो आपके पास एफ ऑफ जो x1 है वो भी क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या किसकी परिभाषा है, जब दो एलिमेंट हों बराबर नहीं है तो इनकी इमेज भी बराबर नहीं होगी, मतलब ये कौन सा फलन है, एक की फलन है, ठीक है। आच्छादक के अंदर आप चेक करेंगे तो आच्छादक के अंदर क्या मिलता है, आच्छादक की परिभाषा क्या थी, जब सहप्रांत हो किसके बराबर हो, परिसर के बराबर हो, तो वो क्या कौन सा फलन होगा, सहप्रांत बराबर हो किसके, परिसर के, ठीक है। सहप्रांत और परिसर अगर बराबर हैं तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, आच्छादक फलन वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको जो परिसर है, सॉरी सहप्रांत आपको क्या दे रखा आ रहा है, वो दे रखा है, मतलब सब कुछ आना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। और फलन आपको दे रखा है 2x+3, है ना। तो ये हमेशा क्या होगा, हमेशा परिसर वो आएगा, कैसे आएगा चेक कर दीजिए, है ना। तो ये देखिए 2x+3 है, 2x+3 इसको आपने क्या ले लिया, बराबर मान लिया y के, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, 2x बराबर क्या आ जाएगा, y-3, ठीक है। x बराबर क्या आ जाएगा, y-3/2, ठीक है। y की वैल्यू आप लेते जाइए, है ना। y की वैल्यू आप 0 लेंगे, 1 लेंगे, -1 लेंगे, तो हमेशा क्या आएगा, परिसर के अंदर चीज़ें वो मिलती जाएंगी आपको। तो r बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे परिसर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सहप्रांत और परिसर में दोनों बराबर आ गए, तो अपने आप क्या हो जाएगा, आच्छादक फलन हो जाएगा। और ये आप मतलब चेक करने की जरूरत भी नहीं है ना, इस प्रकार का कोई फंक्शन है जैसे अलजेब्रिक फंक्शन 2x+3 है ना, 3x+5 है, तो इसके अंदर अगर स्क्वायर नहीं है ना, तब तक ये हमेशा क्या होगा, अगर स्क्वायर आ जाए तब बात अलग है, क्योंकि स्क्वायर करते ही फिर नेगेटिव नंबरों नहीं मिलते हैं, है ना। स्क्वायर करते भी फिर नेगेटिव नंबरों नहीं मिलते हैं। फिर ये देखिए यहाँ पे आर के अंदर क्यों नेगेटिव नंबर भी हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक्स है ना। अगर मोड होता तो आप सोचते, अगर स्क्वायर होता, क्यूब होता तो भी आप सोचते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ओनली एक्स दे रखा है, ओनली एक्स दे रखा है। तो ये हमेशा क्या होगा, आर से आर के अंदर हमेशा आच्छादक फलन होता है। यहाँ पे जैसे 2x+3 है, अगर इसकी जगह मान लीजिए 8x+10 होता, है ना, या फिर हो सकता है मान लीजिए 100x+ कुछ भी होता, है ना, तो ये हमेशा क्या होता है, हमेशा आच्छादक फलन होता है, ठीक है। तो ये आपको मतलब एकदम से दिमाग के अंदर बैठा लेना, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ एक्स है, एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, मोड ऑफ एक्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक्स है ना, और आर से आर के अंदर है, तब क्या होगा, ये हमेशा आच्छादक फलन होगा, है ना। तो ये आपको बस याद कर लेना है एकदम से। इसके आगे हम देखें, इसके आगे हम देखें, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 आपको दे रखा है, एफ ऑफ 1 है वो दे रखा है, देखिए सेट ए का समुच्चय आपको दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है। और एफ ए से ए के अंदर फलन वो परिभाषित है, एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है आपको, 5 - का एक्स है वो दे रखा है। तो ये देखिए कर्मित युग्म बना लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए 1 लिया तो आपको एफ ऑफ ए का वो कितना मिला, 5 - का 1 मतलब 4 4 इसके अंदर है, क्योंकि ए से ए में परिभाषित है। अब जो भी एलिमेंट आए, जो इमेज है और जो प्री इमेज है, वो दोनों सेट ए से आनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए आपने 2 लिया तो यहाँ पे इसकी एफ ऑफ 2 है वो कितना मिल जाएगा, 5 - का 2 मतलब 3 मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार आपने 3 लिया तो 5 - का 3 यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपने 4 लिया तो 5 - का 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आप चेक करेंगे, ये देखिए आप बना लिया, ये तो आपने सेट ए बना लिया जिसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और ये आपने क्या बना लिया, सह प्रांतव बना लिया, इसके अंदर भी कितने एलिमेंट आपके पास आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब देख लीजिए एफ ऑफ एक की इमेज क्या मिल रही है आपको, 4 मिल रही है, ठीक है। 2 की इमेज आपको क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। 3 की इमेज आपको क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। और 4 की इमेज आपको क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, ठीक है। तो एक की फलन की परिभाषा क्या है, हर एक एलिमेंट की एक इमेज आपको मिलनी चाहिए, है ना।
हर एक बाप के सिर्फ एक ही बेटा होना चाहिए। तो ये देखिए एक बाप के एक ही बेटा है, मतलब एक ही फलन है, ठीक है। और ये देखिए हर एक बाप के कम से कम एक बेटा होना चाहिए। तो आच्छादक के अंदर आपको सिर्फ इतना देखना है कि कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए हर एक एलिमेंट की आपको प्री इमेज वो मिल रही है, मतलब ये क्या होगा, आच्छादक भी होगा। तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, एक ही आच्छादक फलन है वो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके एग्जाम्पल में बुक के स्टार्ट हो गए हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 1 है वो क्या दे रखा है आपको, निम्न फलनों के आपको एक एक ही बहुएकी अंतरक्षेपी आच्छादक फलन के रूप में आपको बताना है कि कौन सा फलन एक ही होगा। अब जो एक ही है वो बहुएकी नहीं होगा, है ना, और जो एक ही नहीं है वो अपने आप बहुएकी हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ आपको चेक करना है कि एक ही और आच्छादक, आच्छादक ये दो अगर आपने चेक कर लिए, अब जो एक ही है वो एक ही है, एक ही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, बहुएकी हो जाएगा, ठीक है। और जो आच्छादक है वो आच्छादक है ही, और जो आच्छादक नहीं है वो क्या हो जाएगा, अंतरक्षेपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहला एग्जांपल आपको दे रखा है एफ एन से एन, और एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो एन से एन है, एन से एन है, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये एक ही फलन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए एन के अंदर प्रांत के अंदर क्या क्या आएंगे, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पाँच आएगा, है ना। और सह प्रांत के अंदर फिर एक का स्क्वायर, है ना, एक दो तीन, सह प्रांत भी आपको क्या दे रखा है, एन ही तो दे रखा है, एक दो तीन चार पाँच छः, इस प्रकार से आता जाएगा। अब ये देखिए एक का स्क्वायर करेंगे तो आपको एक मिल जाएगा, दो का स्क्वायर करेंगे तो चार मिल जाएगा, ठीक है। और तीन का स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए नीचे मान लीजिए यहाँ पे 9 है, तो तीन का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, चार का स्क्वायर 16 मिल जाएगा, 16 भी यहाँ पे है ना, पाँच का स्क्वायर 25 भी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे हर एक एलिमेंट की आपको इमेज है वो मिल रही है, ठीक है। और एक ही इमेज मिल रही है, अब दो की इमेज आपको चार ही मिलेगी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि दो की इमेज कल को 10 मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको फलन क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, दो का स्क्वायर सिर्फ चार ही आता है। तो यूनिक इमेज है, मतलब ये कौन सा फलन होगा, एक एक ही फलन है वो हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक ही फलन है तो बहु एक ही अपने आप नहीं होगा, है ना, क्योंकि या तो एक एक ही मिलेगा या फिर बहु एक ही मिलेगा, एक ही चीज़ मिलेगी आपको। तो ये एक एक ही फलन हो जाएगा। अब ऑन टू फंक्शन के लिए मैंने आपको, ऑन टू फंक्शन के लिए लाइन ऑफ दिमाग के अंदर बैठा लेना आप। ऑन टू फंक्शन के अंदर क्या होता है, सह प्रांतों किसके बराबर होना चाहिए, परिसर के बराबर होना चाहिए। और आपको तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ढूंढना है जो परिसर के अंदर हो और जो सह प्रांत के अंदर तो हो और परिसर के अंदर ना हो, सिर्फ इतना सा आपको एक एलिमेंट वो मिलना चाहिए, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल गया, दो मिल गया। अब ये सह प्रांत के अंदर तो है लेकिन परिसर के अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है। अब एक का स्क्वायर किया तो क्या मिला, एक मिल गया, दो का स्क्वायर करेंगे तो चार मिलेगा, दो और तीन कभी नहीं आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे एन से एन है। अगर यहाँ पे एन की जगह कुछ और होता तो हम दिमाग लगाते उस हिसाब से, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एन दे रखा है। तो एन से एन के अंदर आप चेक करेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये कभी भी दो और तीन वो परिसर के अंदर नहीं आएगा। मतलब ये कौन सा फंक्शन होगा, सह प्रांत है वो नॉट इक्वल टू परिसर आ जाएगा, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ इस प्रकार से आपको चेक करना है एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये कोई 12th की एग्जाम नहीं है कि आपको पूरा विवरण देना है कि या यहाँ पे इसे किया वैसे किया, ठीक है। तो अपने हिसाब से सिर्फ जो तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैंने आपको प्रायिकता के अंदर भी बताया था, मैंने आपको संबंध के अंदर भी बताया था, मैंने आपको अभी फलन के अंदर भी मैं बता रहा हूँ कि आपको बुक की लैंग्वेज को ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ आपको कॉमन सेंस से क्वेश्चन वो करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर पूरी लैंग्वेज के अनुसार अगर करने बैठ गए तो फिर फलन का क्वेश्चन वो नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा ये क्या हो जाएगा, आप सह प्रांत वो परिसर के बराबर वो नहीं आ रहा, है ना। ये देखिए एक एलिमेंट आपको ढूंढना है ना, ये देखिए दो मिल गया, तीन मिल गया, है ना, पाँच मिल जाएगा, छः मिल जाएगा, सात मिल जाएगा, आठ मिल जाएगा, फिर नौ, नौ है, नौ की तो मिल रही है ना प्री इमेज, ये देखिए तीन मिल रही है, नौ तो नहीं है लेकिन 10 है। तो ये सब एलिमेंट है वो परिसर के अंदर नहीं आ रहे, जबकि सह प्रांत के अंदर हैं। तो सह प्रांत अगर परिसर के बराबर नहीं है तो अपने आप क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा फंक्शन है, पहला वन वन है और इनटू है, ठीक है, ऑन टू भी नहीं है और मैनी वन भी नहीं है, ओके। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 चेक करते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, एफ जेड से जेड के अंदर दे रखा है और फंक्शन क्या दे रखा है आपको, एफ एक्स बराबर 2x + 1, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये वन वन होगा या फिर नहीं होगा, है ना, या फिर जो ऑन टू होगा या नहीं होगा, या इन टू होगा या नहीं होगा, चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, जैसे कोई भी दो नंबर वो ले लिया, मान लीजिए x1 बराबर आपने कोई भी नंबर वो ले लिया, जैसे x1 बराबर हम लेते हैं, अब z दे रखा है तो यहाँ पे सिर्फ -1 और 1 ये दो आपको चेक कर लेना है। अगर इनके अंदर दो एलिमेंट लिए, दोनों क्या है, बराबर है वो नहीं है, अब इनकी इमेज भी कायदे से क्या नहीं चाहिए, बराबर वो नहीं आनी चाहिए, तब तो ये क्या हो जाएगा, एक एक हो जाएगा। तो चेक करते हैं, एफ ऑफ -1, ठीक है, एफ ऑफ -1 लिया तो ये देखिए दो माइनस का एक क्या आ जाएगा, माइनस का दो, और प्लस एक है तो माइनस का एक आएगा। और इसी प्रकार एफ ऑफ 1 है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये देखिए एफ ऑफ -1 नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ ऑफ 1 आ रहा है, मतलब ये क्या है, वन वन फंक्शन है वो हो जाएगा, ठीक है, मैनी वन हो नहीं होगा। इसके अलावा अब दूसरा आपको चेक करना है, सह प्रांत वो परिसर वो बराबर है या फिर नहीं है। तो ठीक है, तो ये देखिए चेक कर लेते हैं। सह प्रांत के अंदर आपको क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है ना, इंटीजर। तो ये देखिए आपको -1 भी मिलेगा, -2 भी मिलेगा, 0 भी मिलेगा, है ना, -3 भी मिलेगा, +1 2 3 सब कुछ मिलेगा आपको। और फलन क्या दे रखा है आपको, एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, 2x + 1 है वो दे रखा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है ना, यहाँ पे क्या है, 2x + 1 है, एफ एक्स बराबर क्या आता है, y आता है। तो ये देखिए चेक कर लेना है ना, 2x
प्लस का 1 बराबर क्या आ रहा है वाई, और ये देखिए एक इस साइड भेजेंगे माइनस का 1, और ये देखिए 2 इसके नीचे जाएगा तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी x बराबर वाई माइनस का 1/2। अब y का मान आपको कहाँ से लेना है ना, y का मान आपको क्या दे रखा है, प्राकृत संख्या होगा, समुच्चय वो दे रखा है, तो y बराबर आपने ले लिया, मान लीजिए y बराबर आपने ले लिया 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 1/2, जबकि माइनस का 1/2 इस समुच्चय के अंदर है ही नहीं, है ना, माइनस का 1/2 तो है ही नहीं, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, सह प्रांत और परिसर वो बराबर नहीं है, मतलब ये कौन सा फलन होगा, ऑन टू फंक्शन वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपने आप क्या हो जाएगा फिर इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, इनटू मतलब अंतरक्षेपी फलन वो हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। कल हम और एग्जाम्पल करने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं। इसके आगे 3 नंबर क्या किया था, x की घात 3 + 3, और मैंने r से r बताया। अब इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है, ये क्या होगा एक एक ही भी होगा, है ना। और ये देखिए x की घात 3 है और r से r के अंदर है, तो ये आच्छादक होगा या नहीं होगा, चेक कीजिए, आच्छादक होगा या नहीं होगा, हमेशा होगा, आच्छादक हमेशा होगा, सिर्फ स्क्वायर वाला आपको छोड़ना है। स्क्वायर वाला क्यों छोड़ना है, क्यों भी किसी भी नंबर का स्क्वायर आप करेंगे, है ना, तो हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, है ना, नेगेटिव कभी नहीं आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। तो परिसर के अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर वाले जो नंबर हैं वो आ जाएंगे, और आप सह प्रांत के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे माइनस वाले भी संख्या है ना, तो माइनस और प्लस तो सह प्रांत और परिसर में बराबर नहीं आएंगे अगर स्क्वायर हुआ तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यूब है, अब -1 का आप क्यूब करेंगे तो आपको माइनस वाले संख्या मिल जाएंगे परिसर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है और जीरो तो है ही है, तो परिसर के अंदर भी तीनों नंबर है और सह प्रांत के अंदर भी तीनों नंबर है। तो यहाँ पे ये कौन सा फंक्शन होगा, जहाँ पे ये विषम घात आ रही है वो हमेशा क्या होगा, क्या होगा, हमेशा ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। और 1 1 तो है ही है, अलजेब्रिक जो भी फंक्शन आएगा वो हमेशा 1 1 होगा, ठीक है। जैसे 2x + 1 आ जाए, x की घात 3 आ जाए, x की घात 10 आ जाए, 15 आ जाए, कोई फर्क वो नहीं पड़ता है, हमेशा क्या होगा 1 1 फंक्शन वो होगा, ठीक है। और ऑन टू कब होगा, जब f r से r परिभाषित हो, तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि स्क्वायर नहीं होना चाहिए, है ना, स्क्वायर है या फिर x की घात 4 है या फिर मतलब समघात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। x की अगर समघात हो जाएगी तो आपको परिसर को क्या मिलेगा, सिर्फ पॉजिटिव संख्याएं वो मिलेंगी, है ना। और सह प्रांत के अंदर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है ना, तो यहाँ पे ये दोनों है वो बराबर नहीं हो सकते कभी भी। और सह प्रांत और अगर परिसर बराबर नहीं है तो हमेशा कौन सा फंक्शन आएगा, इनटू आएगा, और जब ये दोनों बराबर आ जाएं तो कौन सा फंक्शन आएगा, ऑन टू फंक्शन आएगा, ठीक है। और दोनों बराबर कब होंगे, जब x है ना, या फिर x की घात 3 के अंदर आपको दे रखा है, तो हमेशा f r से r के अंदर कौन सा फंक्शन मिलेगा आपको, ऑन टू फंक्शन वो मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको निकालना है, ठीक है। इसके आगे हम चेक करेंगे, तो ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 आप देखेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और मैं बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, कुछ और एग्जाम्पल मैं कल करवाऊंगा, ठीक है। और आपको जो नहीं है समझ में वो भी आप पूछ सकते हैं, आपको मेहनत करनी है, ठीक है। अब बहुत कम दिन बचे हैं क्योंकि हम कॉलेज वाला सिलेबस भी जल्दी शुरू करना चाहते हैं, तो ये सिलेबस हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद ही उसका नंबर वो आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे फलन आपको दे रखा है एफ एक्स से वाई, और एफ एक्स बराबर आपको क्या दे रखा है, साइन एक्स वो दे रखा है, ठीक है। और इसमें भी आपसे पूछा है कि एक ही आधार फलन होगा या नहीं होगा, जहाँ पे अक्स है वो तो क्या दे रखा है, ये देखिए अक्स बराबर तो आपको दे रखा है एक्स सच दैट अक्स बिलोंग्स टू आर, तथा माइनस का π/2 से क्या है, एक्स की वैल्यू π/2 तक ही दे रखी है, ठीक है। तो माइनस का π/2 से π/2 तक आपको चेक करना है। और y की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ये देखिए सह प्रांत आपको क्या दे रखा है, y सच दैट y बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे आपको दे रखा है माइनस का 1 to x to 1, ठीक है। ये आपको क्या दे रखा है, सह प्रांत वो दे रखा है। तो मैंने आपको क्या कहा है, त्रिकोणमितीय फलन है तो सिर्फ आपको ग्राफ वो बना लेना है, ठीक है। तो ये देखिए ग्राफ आप बनाएंगे, ग्राफ आप बनाएंगे तो आपको कहाँ से कहाँ तक बनाना है, माइनस का π/2 से π/2 तक बनाना है, क्योंकि प्रांता वो आपको इतना ही दे रखा है। तो ये देखिए प्लस का π/2 आप देखेंगे तो ये 0 है, ये माइनस का π/2 है और ये प्लस का π/2 है, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। तो ये देखिए यहाँ पे आएगा, और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1 होती है। तो ग्राफ वो किस प्रकार बनेगा, ग्राफ वो इस प्रकार का आएगा, ठीक है। तो ये देखिए अब आच्छादक चेक करने के लिए, सॉरी 1 1 चेक करने के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि अक्स की आप समांतर वो कोई भी लाइन खींच लीजिए, अगर एक ही जगह काटेगा तो वो फलन क्या होगा, हमेशा 1 1 फंक्शन वो होगा, ठीक है। हमेशा क्या होगा, 1 1 होगा। ये देखिए कहीं पर भी दो जगह नहीं काटा ना, आप खींचते जाइए, कितनी भी लाइन खींच लीजिए, ठीक है। या तो काटेगा तो एक जगह काटेगा, वरना काटेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये कौन सा फंक्शन होगा, हमेशा इस अंतराल के अंदर, ठीक है। आपको प्रांत और सह प्रांत दोनों का ध्यान रखना है। प्रांत का आपको ध्यान रखना है, प्रांत कब काम आएगा, 1 1 के अंदर। तो ये फंक्शन क्या होगा, सिर्फ 1 1 फंक्शन वो होगा, ठीक है। तो 1 1 है तो मिनी 1 वो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब ये आच्छादक होगा या नहीं होगा, तो आच्छादक की कंडीशन क्या है, आच्छादक के अंदर आपको क्या चेक करना है, ऑन टू के अंदर कंडीशन क्या थी, बार बार ये कंडीशन लिख लेना, ठीक है। बार बार लिखेंगे तो आपकी याद हो जाएगा। सह प्रांत वो किसके बराबर आना चाहिए, परिसर के अगर बराबर आएगा तो क्या होगा, ये हमेशा ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सह प्रांत आपको क्या दे रखा है, -1 से 1,
ठीक है। -1 से 1 ही तो दे रखा है आपको सह प्रांत। और परिसर आप चेक करेंगे जहाँ पे आपको प्रांत दे रखा है, ये देखिए साइन -π/2 की वैल्यू भी आपको क्या मिल रही है, -1 मिल रही है। और ये देखिए -1 से लेकर 1 तक यही आपको क्या दे रखा है, परिसर दे रखा है। ठीक है, तो ये देखिए प्रांत और परिसर क्या आ गए, दोनों बराबर आ गए। तो ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। जिस अंतराल के अंदर आपको दे रखा है वहाँ पे ये क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। अगर यही बात आपको एफ आर से आर में बोल देता है ना, तो ये फिर ऑन टू फंक्शन वो नहीं होता। ठीक है, लेकिन आपको ये प्रांत और परिसर दोनों का ध्यान में रखना है, उसी से आपका आंसर वो निकलेगा। अब आपको प्रश्नावली वाले क्वेश्चन मैं ग्रुप के ऊपर सेंड कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको निकालने हैं। जो नहीं आई वो आप पूछ लेना। और आपको ये जो बुक वाली है, पासबुक वाली है, ये लैंग्वेज नहीं देखनी है। ठीक है, आप जो तरीका हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, आप कॉमन सेंस से करेंगे, बिना पेंसिल चलाए हुए आपके आंसर वो निकलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ ये चीज़ और ये चीज़, इसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है, और नहीं आई ये जो अपनी आड़ू लैंग्वेज होती है ना, जो हमारी जो मारवाड़ी लैंग्वेज है, घर की लैंग्वेज है, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन है वो सोल्व करना है। ठीक है, और हर एक का क्रॉस क्वेश्चन करके देखना है अपने मन के अंदर कि हाँ, अगर यहाँ पे यार एन की जगह अगर आर आ जाता तो ये कौन सा फंक्शन होता है ना, 1 1 होता है या मैनी 1 होता है या फिर ऑन टू होता है या इन टू होता। ठीक है, अगर ये इतना समझ गए तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो गलत 100% नहीं होगा और होने भी नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको औरों से आगे भिजवाने के अंदर मदद करेंगे। ठीक है, और हम जो भी हमारे 30 35 40 50 जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबका 100% सिलेक्शन होगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आप मैं मतलब जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आप कर लेंगे ना, समझ में नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 15 बार 20 बार, कितनी भी बार आप वीडियो देख सकते हैं, कितनी बार मुझसे पूछ सकते हैं। सबके पास पर्सनल मेरा जो टेलीग्राम का जो है अकाउंट वो पता है। ठीक है, ग्रुप हमारा बना हुआ, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारी छूट है। अब कौन कितना फ़ायदा उठाता है, कौन कितना फ़ायदा नहीं उठाता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मेरे हिसाब से सिलेक्शन वो 100% होगा। अगर आप इतना पढ़ा रहे हैं तो इसमें से बाहर तो क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।